मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत हैरान हैं? जी हाँ, ये सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपकी घर की महिलाओं के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है और वह खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। यह खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वह अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे, तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है, उसे कौन गिरा सकता है? बताओ, जब डिवाइन साथ हो तो फिर ये सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो। और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम? अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हाँ मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का? जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? आपकी बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग? वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। ये सुखदक आते हैं जीवन में, ये कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, ये तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पर ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है, मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना जिसको जाना है। जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवा कर। आइए, आपकी डेस्टिनी है।
आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। मान आदि शक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। तुम, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे। और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे? कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, और ये कह रहा है कि सब ठीक है। इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। यह डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप अपने ईश्वर को मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं, और उनसे जैसे बन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं, तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। अपने जीवन में जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्ड वर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वह मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं, वह उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान बर्बाद आ रहा हूं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यह स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा। अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर। काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे। गिनतियां खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना, वह तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, यहां पर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इन चीजों को फील कर पाती हूं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीजों को फील कर पाती हूं। जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जरूर समझ पाते हैं। अच्छा, इसके पीछे यह रीजन था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं और काफी ज्यादा उस टाइम पर इमोशनल होते हैं। और यह काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रही है। तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, हम भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं, अभी करंट में अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो कि अगर मेरा यह जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं,
बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूं। जीत होगी आपकी वहां पर। बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस संदेश तक आए हैं, आपने इस समय इस संदेश को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात, इस संदेश को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस संदेश को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब हैं, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दी जाएगी और वह लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अभी करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर 12-12 लिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। समझ जाइए, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है। बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह बहुत जल्दी सेंस करते हैं। उनको बहुत जल्दी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपके अराउंड मधुमक्खियां भनक रही हैं। मधुमक्खियां नहीं कहते हैं, भंवरे। हां, कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भंवरे इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। तो उनके लिए यह करना होगा। तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो आपको वीआईपी बनना है। आप एक वीआईपी बनने आए हैं। इस कलयुग में आपका एक काफी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज्यादा यहां पर इस दुनिया में, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह बड़े खुश होंगे। आपको नाम याद करके हंसेंगे, खुश होंगे। वीआईपी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है आपकी। आप वीआईपी बनने आए हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो, तो सभी तरह के इवल स्पेल्स ब्रोक कर दिए गए हैं। वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहां से यह आई थी आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के इविल स्पेल्स हटा दिए गए हैं, आपके जीवन से निकालकर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब यह आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पर काफी मैं बताऊं, एक चीज, बस इस चीज को हावी मत होने देना। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर लॉर्ड्स भी दिखा था, पेंटक्स की एनर्जी भी थी। आपको अगर 50% आपको दिया है ईश्वर ने, तो 25%, अगर 25% नहीं तो 10% उनको दीजिए। जो नीडी हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो निरीह हैं, जो काफी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि आज तो खाली पता नहीं कल क्या खाएंगे, जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, तो हर एक छोटे जीव की मदद करिए। हमें हर एक जीव जंतु इंसान की मदद करनी है जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए। 10% अपना उन्हें ही दीजिए। यह यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करिए। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग बस और बस रिसीविंग मोड में देख रही हूं। आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं। आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है। रुतबा, पूरा पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को काट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स एनर्जी हैं। तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वह गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफी ग्लो कर रहे हैं, काफी चहक महक रहे हैं। इन सारे स्पेल्स वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहां से यह आई। इन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आपके प्रार्थना जीवन को गहरा नहीं किया गया था, क्योंकि चीजें आसान नहीं थी जब आप भ्रम से घिरे हुए थे। लेकिन ईश्वर का स्वर्ग नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं था कि आप उसे नष्ट कर दें, लेकिन यह नहीं है कि आप उसे तोड़ दें।
वह सिर्फ दास्ता से एक पलायन नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी करने वाला अपने सपनों और विजन बन गया, जो भूमिगत रेल के माध्यम से उसे ले गया। उसका आध्यात्मिक रडार इतना संवेदनशील था कि वह कभी भी खतरे का पता लगा सकता था कि यह देखे बिना भगवान ने अपने उपहारों को तेज कर दिया हो, जो कि एकांत के माध्यम से, पलायन के माध्यम से, दर्द के माध्यम से दर्द से गुजर रहा था। लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं। चैन को तोड़ता है और यही कारण है कि कुछ लोग नहीं रह सकते थे। इसलिए कुछ वातावरण अलग अलग हो गए थे, जो आपके अभिषेक को संभालने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि आप अभिमानी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जॉन 1420 को सांस लेने के लिए आपके उपहारों की जरूरत है। आप कभी भी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या आप कभी भी आश्चर्य करते हैं कि आपकी उपस्थिति कमरों में क्यों बदल जाती है, आपकी ऊर्जा क्यों दिखाती है? क्योंकि यह चुना हुआ है, क्योंकि वे एक जगह में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें वे आध्यात्मिक वातावरण को स्थानांतरित करते हैं, जो आप एक कंपन को ले जाते हैं जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि सत्य के साथ संरेखित नहीं है, जो कि चैडविक पतल को जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि बंटने वाली है। लाखों लोगों की उपस्थिति ने आध्यात्मिक वजन उठाया, उनके दर्द ने उन्हें परिष्कृत किया। उन्होंने सिर्फ अपने दर्शकों में कुछ सक्रिय नहीं किया, जैसे कि आप अपने प्रकाश को ध्यान के लिए नहीं थे। यह प्रभाव के लिए चुना गया था कि आप केवल सहज नहीं हैं, आप एक दूत हैं। आप एक दूत नहीं हैं, आप एक डिकोडर नहीं हैं। जो आप अपने आप को याद नहीं करते हैं, तो आप अपनी तलवार से दर्द नहीं करते हैं। यह न केवल लड़ाई के एक उत्तरजीवी के रूप में बढ़ने का समय है, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में प्राधिकरण से लैस है। आप अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाने के लिए अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाते हैं, परिवारों की कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, नियति को अनलॉक करने के लिए, जो बहुत लंबे समय तक बंद कर दिया गया है, मुझे यह पूछने के लिए कि आप अपने उपहार को छोड़ देंगे, जो आप चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देंगे। आपका प्रकाश किसी और की जीवन रेखा है। जब आप पहले से ही आप में है, जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। आप कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप द डिवाइन इंटरप्शन चैप्टर 5 हैं। अस्वीकृति, जो कि निर्मित आप कभी भी लोगों से भरे कमरे में बैठे हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा इस बात से भी जो कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तब भी आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि यह कुछ दैय था, क्योंकि आप पर कुछ था। उन्होंने आपको बस नहीं छोड़ा था, फुसफुसाते हुए कि आपकी यात्रा की विडंबना यह है कि बिल्डरों को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह आधारशिला बन गया है। हां, आप एक को एक तरफ धकेलने पर हंसते हुए आप बहुत ही नींव हैं, जिस पर नई विरासतें बन रही हैं, जिस पर आप गलतफहमी कर रहे थे क्योंकि आप बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही अच्छे थे, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आप बहुत ही समझदार थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों को दफन कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे सिखा दिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे, और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था।
यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था कि निर्वासन की तरह दिखना, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं। प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं तो मुझे यह पूछने दें कि अगर आपके चेहरे पर वे जो दरवाजे पटकते थे वे कभी भी पहले से ही नहीं थे, तो पहली बार में आपका क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पीछे छोड़ने वाले बहुत से लोग अपने वादे को कम कर रहे थे तो वे हर तरह से भर्ती कर रहे थे, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप अपने जीवन को कम कर रहे थे। पुनर्निर्देशन। हर विश्वासघात एक ब्लड दर्दनाक हाँ था, लेकिन यह भी सटीक भगवान उन कटों का उपयोग कर रहे थे जो शल्य चिकित्सा से सब कुछ हटाने के लिए थे, और हर कोई जो आपको बुलाया जा सकता था। और हालांकि यह चोट लगी है कि आप अब यह देखते हैं कि घायल लोगों को अपने भाग्य में ले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो कि एक गड्ढे को छोड़ने से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है। 5002। यह बताता है कि जोसेफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था। वह जोसेफ को समझा जाता है, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई लोगों को यह पूरा करने का इरादा है कि आपकी कहानी भी अस्वीकृति के बारे में कभी नहीं थी, कि किसके बारे में कभी नहीं चला गया था, जो कि आप एक दिखने के लिए काम कर रहे थे। प्रतियोगिता में लौट आए और अपनी कहानी जीती। बस यह प्रेरित नहीं किया कि लोगों को अस्वीकृति ने अपने रास्ते को समाप्त नहीं किया, उसने इसका अनावरण नहीं किया। उसने यह चुना कि आप यहां उन लोगों का पीछा करने के लिए नहीं हैं जो आप गलत समझ रहे हैं कि आप यहां क्या नहीं कर सकते हैं, कि वे नहीं कर सकते हैं, कि आप यहां नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन की तालियां कमाने के लिए नहीं हैं। उनके कार्यों की स्वीकृति यह आत्माटाई को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक रणनीति है जो आपको कलयुग 62 के लिए बाध्य रखती है। इस धन्य में आप आराम करते हैं जब आप लोग आपसे नफरत करते हैं, जब वे आपको बाहर करते हैं और आपका अपमान करते हैं और आपके नाम को अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप इस सटीक असाइनमेंट के लिए ठीक से मापा जाता है, और जब समय सही होता है तो आपका उद्देश्य खुद के लिए बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि डेविड का अभिषेक सिर्फ इसलिए गायब हो गया है क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उस क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, कि वह पूरी तरह से चुना जा रहा है? वातावरण जो आपको सिकुड़ने की कोशिश करता है। एक दिन यह है कि भगवान ने आपके माध्यम से क्या किया है। जो फुसफुसाए हैं वे कौन सोचते हैं कि वे हैं? एक उद्योग से अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति जो अपने लेंस के माध्यम से बताई गई कहानियों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को कम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह पहली अश्वेत महिला बन गई जिसने ऑस्कर की अस्वीकृति पर सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित एक फिल्म को निर्देशित किया। उसे नहीं तोड़ दिया, उसने अपनी आवाज को नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दुर्व्यवहार से दूर नहीं थे, क्योंकि वे एक कृति से दूर नहीं थे कि आपकी कहानी एक शाश्वत सत्य की घोषणा करेगी। तो ईश्वर ने अपनी सबसे बड़ी जहाजों को अस्वीकृति अध्याय 6 से बाहर कर दिया है, यह बनने के लिए कि वे आपकी पहली सांसों से बहुत पहले से चुने हुए सपने देखते थे, जब आपका नाम पृथ्वी स्वर्ग पर पहले से ही जाना जाता था। पहले से ही पता था कि आप अभी पैदा हुए थे, कि आप सिर्फ पैदा नहीं हुए थे और संयोग से नहीं, बल्कि वाचा द्वारा आप रोने के लिए, गूंजने के लिए दैय प्रतिक्रिया है, जो कि टाले या पलपिट्स के पीछे की ओर नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां टूटने से दादी थी जिन्होंने चेयरिंग कुर्सियों को अंधेरे में फुसफुसाते हुए चकित करने में हिलाया, क्योंकि उनकी आवाजों को दिन के उजाले में खामोश हो गया था।
उनके शब्द दुनिया के लिए छोटे लग सकते थे, लेकिन स्वर्ग में वे गड़गड़ाहट कर रहे थे कि वे पिता थे जिनके हाथों को अपने सिर को झुकाया गया था, जो कि शांत नहीं थे। हमें हर एक के पास एक वीणा थी और वे धूप से भरे सुनहरे कटोरे पकड़े हुए थे, जो कि भगवान के लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो आपके पूर्वजों की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे संरक्षित नहीं थे और आप एक को चुना है कि उनकी आशा है कि उनकी दलील के लिए जीवन को याद करने से पहले क्यों नहीं समझा जा सकता है, कि आप इसे क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप दूसरों को क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप भी यह नहीं समझ सकते कि आपको इस कुंजी के साथ भेजा गया था कि वे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वह उस दर्द में नहीं लगाया जा सकता था जिसे आप यूएस में सबसे कम उम्र के उद्घाटन कवि जैसे किसी व्यक्ति को दिखाते हैं। अनदेखी क्योंकि वे स्वर्ग हैं। केवल एक ही क्षेत्र नहीं है जो आपको देख रहा है कि पूर्वज भी देख रहे हैं और उनकी आशा इब्रानियों में आपके यहां पर सवारी करता है। 12 से 1 हमें याद दिलाया जाता है। इसलिए जब से हम गवाहों के ऐसे महान बादल से घिरे हुए हैं, हमें हर उस चीज को फेंक दें जो बाधाएं करता है। उस महान बादल में वे लोग शामिल होते हैं जो कभी भी सपने को पूरा नहीं करते थे, लेकिन आशा के स्वीट सीड्स वैसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कई लोगों के पास पीढ़ीगत आघात या आध्यात्मिक उपहारों के लिए भाषा नहीं थी, लेकिन आपको विरासत में मिला है कि आप दोनों को उनकी ताकत से विरासत में मिला है, जो कि उनकी आत्मा की बुद्धि को अपने डीएनए में कोडित कर रहे थे। लेकिन वेरबिन थे, जो वे 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 थे। उनके लिए आपकी आत्मा क्यों नहीं सहन नहीं कर सकती है कि दूसरों को क्या अनदेखा कर सकता है, क्योंकि आपको न केवल चक्रों को नोटिस करने के लिए भेजा गया था, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए आप वह आवाज हैं जो वे गर्जना नहीं कर सकते थे। उन्हें उस मरहम लगाने वाले को निगलना था जो आपके पास नहीं थे। आपके पास उनके बंधन और आपके परिवार की स्वतंत्रता के बीच कभी भी आसान नहीं है, जो कि एक पूर्व की तरह है कि वह एक पूर्व की शुभकामनाएं देता है, कि वह एक पूर्व की उम्मीद करता है। सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसका जनादेश था, और आप भी बोलने के लिए एक जनादेश ले जाते हैं जहां चुप्पी ने उठने का फैसला किया है, जहां पीढ़ियों को खत्म करने के लिए रखा गया था कि उन्हें क्या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आप दर्द की एक पंक्ति में दई रुकावट हैं जो आप अपने परिवार की कहानी में मोड़ हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से मिलते हैं कि आप पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। प्राचीन खंडहर और उम्र पुरानी नींव को बढ़ाएंगे, जिन्हें आपको आवासों के साथ सड़कों के टूटे हुए दीवारों के पुनः स्थापनाकर्ता की मरम्मत करता कहा जाएगा। उस शीर्षक से आप मरम्मत करने वाले पुनः स्थापक के बारे में हैं। क्या आपको पता चलता है कि आप कितने दुर्लभ हैं, और उस दुर्लभता के साथ वजन आता है जो आप उन यादों से अधिक ले जाते हैं जिन्हें आप ब्लूप्रिंट ले जाते हैं। आप केवल शांति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं। लागत वास्तविक है। कभी इस कॉलिंग का वजन भारी महसूस होगा कि आप अलग थलग गलत समझा जा रहे हैं। उथले स्थानों के लिए बहुत गहराई से बहुत गहरे लोगों के लिए भी जागते हैं, अभी भी आध्यात्मिक रूप से सोते हैं, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को शून्य ना करें, क्योंकि दूसरों को यह महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपने प्रकाश को नहीं भरे हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हैं जो आपके लिए भेजने के लिए भेजे गए हैं। युवा पाकिस्तानी लड़की जिसे तालिबान द्वारा गोली मार दी गई थी, बस लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए उसने आघात को चुप कराने नहीं दिया। इसके बजाय वह सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार बन गया। उसकी यात्रा युवा लड़कियों की आवाजों का सम्मान करती है, जो कभी भी आप जैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह है कि आप उन्हें फिर से शुरू करने के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं। आपसे फिर से पूछें कि क्या अगर आपकी सफलता आपके बारे में बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा? अगर यह उन लोगों द्वारा आंसुओं में हस्ताक्षरित एक आध्यात्मिक अनुबंध को पूरा करने के बारे में है जो आपके पहले कभी नहीं थे, तो आपके पास कभी भी लाइन में नहीं थे। आप नई पंक्ति में पवित्र विचलन नहीं है, चुना हुआ रक्त जो कि डिवाइन फायर को भेजा जाता है। जब पृथ्वी अब नहीं कर रही थी तो आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप एंगेल्स को याद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी को वह हंसी होने दें जिसे उन्होंने कभी भी जारी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी बहुतायत को उनकी प्रावधान की प्रार्थनाओं का जवाब दें।
अपनी आध्यात्मिक ताकत को वह शील्ड होने दें जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने उद्देश्य को उनके वादा किए गए भूमि पर ना होने दें। आपका नाम सिर्फ आपका अपना नाम नहीं है, यह एक नाम है जो स्वर्ग में लिखा गया है। जोर से प्यार करता है क्योंकि आप एक को चुना है। उत्तर अध्याय 7 बहाली है। आपकी विरासत है कि आपने कभी भी लंबे समय तक आश्चर्यचकित कर दिया है कि आपके नाम को देखने के लिए कि आप पट्टिकाओं के साथ विरासत या ट्रॉफी के साथ नहीं है। आपकी यात्रा केवल इस बात को समाप्त करने के बारे में नहीं है कि यह क्या विषाक्त था, यह शुरू करने के बारे में है कि क्या पवित्र है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे, केवल उस अंधेरे को उजागर करने के लिए जो आपको प्रकाश का निर्माण करने के लिए भेजा गया था। आप न केवल एक मलबे की गेंद को शिथिलता के लिए भेज रहे हैं, आप बहाली के मास्टर बिल्डर हैं, जो कि न केवल एक नींव के बाद आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है। आपको यह बदलने के लिए चुना गया था कि आप चंगा करने के लिए अभिषेक कर रहे थे, कि दूसरों को बहुत डर था कि आप उन कमरों में चमकने के लिए भेजे गए थे जो पीढ़ियों के लिए अंधेरे में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति का मतलब यह था कि आपके परिवार ने जो कुछ भी सहन करना सीखा था वह आप जीवन बोलने के लिए पैदा करने के लिए पैदा हुआ था। जहां आप एक प्लांटन के लिए, एक फोर्स के लिए काम करने के लिए शिविर की स्थापना करते थे, जहां आप एक फोर्स के लिए काम करते हैं, जो आप एक फोर्स के लिए तैयार थे। एक मिट्टी में दिव्य आदेश जो लंबे समय से राहत के लिए रोया है। आपके काम का सबूत है कि भगवान सिर्फ यह नहीं है कि वह क्या हानिकारक है, वह क्या है, यह पवित्र है कि यह क्या नहीं है। यह सिर्फ आपके साथ समाप्त नहीं होता है। इसके बारे में क्या यह है कि आपके माध्यम से शुरू होता है कि आप अपने पूरे रक्त के भावनात्मक कोड को फिर से लिख रहे हैं, जो कि मौन के माध्यम से नहीं होगा, जहां कोई भी समय नहीं मिलेगा। यह नहीं माना जाएगा कि आप क्या नहीं करेंगे। हीलिंग एक अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन जीवन का एक तरीका है, जहां प्यार को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन बोल्डनेस के साथ जोर से बोला जाता है, जहां क्षमा को रोक नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रार्थना की तरह अभ्यास किया जाता है, जहां बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं उठाया जाता है, लेकिन उन्हें यह समझने के लिए कि आप अपने वंश को आध्यात्मिक रूप से फिर से पढ़ रहे हैं, और यहां तक कि आपको यह नहीं बताए जा रहे हैं कि अतीत को आप कभी नहीं भूल सकते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि उन लड़ाइयों की आपके परिवार में कोई भी आपको आध्यात्मिक तूफानों में खड़े नहीं देख सकता था, और आप गुप्त रूप से उपवास करने वाले चुप्पी में रोते नहीं थे और वफादार रहते थे। जब छोड़ने में आसानी होती थी कि आप ईश्वर से बात करना सीखते हैं, कि जब आप हर कोई आपके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जब आप अपने आप को खींच रहे हैं तो यह आपके लिए तैयार हो रहा है। हमें याद दिलाता है हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानियों के लिए हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि उन सभी को पछाड़ देता है, जो आपके सभी दर्द को कभी भी व्यर्थ नहीं रहे हैं। आपके संघर्ष कभी भी इस पूरे समय सौंदर्य के लिए राख का व्यापार कर रहे हैं, और अब आप उन्हें हर तरह से काम करने के लिए सभी को बिखर रहे हैं। आपके परिवार में कोई और ब्रायन स्टीवनसन के काम के बारे में सोचता है कि समान न्याय पहल के संस्थापक वह सिर्फ कानूनी लड़ाई से नहीं लड़ते थे, जिसमें वह आध्यात्मिक लड़ता था, जिसमें वह उन जगहों पर न्याय के लिए खड़ा था जहां अन्याय की गहरी जड़ें थीं, और उनकी विरासत केवल अदालत के दस्तावेजों में नहीं लिखी गई थी, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप उसी तरह के काम कर रहे हैं जहां आप ह्यूमर को नहीं कर रहे हैं। दर्द और पुनर्जीवित करने वाली सच्चाई थी, जहां झूठ एक बार झूठ बोला था कि आप जिस बहाली का निर्माण कर रहे हैं वह आकर्षक नहीं है, यह आपको संस्थापक नहीं है, और यह आपको लगता है कि जब स्वर्ग पृथ्वी को चुपचाप छूता है तो यह दिखता है, लेकिन स्थायी बल के साथ यह पुजारी काम है। परित्याग और पीढ़ीगत शर्म को संरचना के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पवित्र मजबूत स्वर्ग और ऑर्डेंट संरचना है। श्राप दे रहे हैं। ज़ेकराया 8.1 की घोषणा। बीज अच्छी तरह से बढ़ेगा, बेल अपने फल को जमीन देगा, अपनी फसलों का उत्पादन करें और आकाश अपने ओस को छोड़ देगा। यह आपके जीवन में क्या हो रहा है? अब आध्यात्मिक जमीन आपके आत्मसमर्पण के कारण स्थानांतरित हो गई है। जहां एक बार आध्यात्मिक सूखा था, अब वह दिव्य है। जहां वह निराशा के खरपतवार थे, अब आप एक भविष्य की खेती कर रहे हैं,
जो आपके पूर्वजों के बारे में सपना देख रहे हैं। और एक दिन धन्यवाद के लिए धन्यवाद कि आपके लिए धन्यवाद। आपदाओं और युद्ध के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए विश्व केंद्रीय रसोई की स्थापना की गई है। उनकी विरासत पाक नहीं है, यह करुणा है कि उन्होंने एक जुनून से कुछ स्थायी बना दिया होगा जो आप लाभ के लिए रखते हैं। आप भी ले रहे हैं कि अन्य लोग आपकी कोमलता को अपनी गहनता का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करने के लिए कुछ अमर नहीं करते हैं। लेकिन आप अपनी कहानी को फिर से शुरू कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं। यहां उस उपचार को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह चुना जा सकता है कि माफी की कमजोरी नहीं है। यह युद्ध नहीं है कि सत्य एक परिवार को नष्ट नहीं करता है, जो इसे बचाता है। और हर कदम आगे आप हर पीढ़ी के झूठ को लेते हैं, जिसे आप हर आंतरिक व्रत को दोहराने से इनकार करते हैं, जो कि प्यार की एक विरासत के लिए, एक वंश के लिए एक वंश है, जो कि एक परिवार के एक वंश में एक वंश है, फिर भी बनाया जा सकता है। प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपको एक ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक संदेश संप्रेषित करना चाहता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। परम भाग्यशाली हैं आप जो इस गूढ़ संदेश को सुनकर इसकी गहराई को समझ पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसे अंत तक प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवश्य सुने। एक ऐसा रहस्य जो सहस्त्राब्दियों से, युगों युगों से गहन अंधकार में छुपा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे केवल और केवल आपके लिए आपकी ही नियति के साथ संयोग करार कर सुरक्षित रखा गया था। और अब अब यही वह महान घड़ी है जब उसे अक्षरशः पूरा होना है। आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच नहीं सकते कि इस विराट ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय योजना बनाई थी। यह कोई साधारण, कोई तुच्छ बात नहीं। यह कोई चलता फिरता आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है, वह अटल विधान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी ही आत्मा के लिए की गई थी। इसे अनगिनत साल पहले समय के आरंभ में ही लिखा गया था और अब इसका समय, इसका मुहूर्त आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए, इस सत्य को आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से चुने गए हों। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई साधारण संयोग कदापि नहीं। यह तो स्वयं आपकी प्रदीप्त किस्मत का, आपके महान भाग्य का अटूट अनसुना किया जा सकने वाला बुलावा है। इस संदेश को भूलकर भी अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आया है। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा इस परम पल को न जाने कब से, कितने जन्मों से महसूस कर रही थी, इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अब वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है। सुनो, अत्यंत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गहन, सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके समक्ष पूरी भव्यता के साथ प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, केवल आपके भाग्य में लिखी थी। अब वह 100% सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां ना कोई आदि था और ना कोई अंत, जहां केवल शाश्वतता थी, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी भी साधारण, किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वह उन गिनी चुनी दिव्य, उन अलौकिक आत्माओं में से किसी खास, किसी अद्वितीय आत्मा के लिए थी, जिनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ी, कुछ असाधारण लिखा गया था। और आज उसी महान भविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। आपको शायद अब भी इसका आभास ना हो, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड, यह सृष्टि निरंतर आपके चारों ओर, आपके हर श्वास के साथ अद्भुत संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से चमत्कारी संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह प्रत्येक घटना इस महाभविष्यवाणी की गौरवशाली शुरुआत है। एक ऐसा परम रहस्य जो समय की रेत में, युगों की गहराइयों में दफन था, अब आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से, अनगिनत युगों से संघर्ष कर रही है, जो परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस क्षण के इंतजार में थी, अब अपनी वास्तविक नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप स्वयं हो। हां, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी कठिन संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का, इसी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा थे।
आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने, इस सृष्टि के रचयिता ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह परम मुहूर्त आ चुका है जब आपको अपनी असीम ताकत का, अपनी दिव्य क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। अगर अभी भी इस क्षण भी आपको कोई संदेह है, कोई संशय है, तो अपनी जिंदगी को, अपने अतीत को एक बार पलट कर देखो। पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ अद्भुत, कुछ ना कुछ अजीब अवश्य घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण करने की तीव्र इच्छा जगी होगी। शायद आपने अपने सपनों में कुछ गहरे, कुछ रहस्यमयी संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास, आपके परिवेश में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको सहज रूप से समझ नहीं आया। यह प्रत्येक अनुभव उसी भविष्यवाणी के स्पष्ट अकाट्य संकेत हैं जो धीरे धीरे क्रमशः अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी परम सत्य प्रकट होगा। आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक संयोग पहले से ही अनादिकाल से तय था। आपके जन्म से भी पहले यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान लिखा जा चुका था। आपके हर कदम का, हर संघर्ष का, हर आंसू का एक गहरा, एक महत्वपूर्ण कारण था। आपको इतना दर्द क्यों मिला? आपको इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको तराश रहा था, आपको और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक सक्षम बना रहा था। याद करो, गहराई से स्मरण करो। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी अत्यंत कठिन, किसी निराशाजनक मोड़ पर थे, तब अचानक चमत्कारिक रूप से कोई रास्ता निकल? आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंगाया। जब आपने पूरी तरह 100% हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित, कोई अकल्पनीय चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह उसी महान भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का एक अभिन्न हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण, आपको तुच्छ नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से, युगों युगों से इसी घड़ी की, इसी परम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे जब इस विराट ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब सृष्टि की पहली किरण फूटी थी, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, इस शीर्ष, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को अनगिनत कठिनाइयों से, भीषण परीक्षाओं से गुजरना था, स्वयं को, अपनी क्षमताओं को बारंबार साबित करना था, और अंत में अपनी परम, अपनी दिव्य शक्ति को पहचानना था। अब स्वयं सोचो, अपने जीवन का अवलोकन करो। आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या सच में, क्या वास्तव में कुछ खत्म हुआ? नहीं, कदापि नहीं। आपने हर बार, प्रत्येक चुनौती के बाद खुद को संभाला। हर बार आपने स्वयं को पुनः खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है, वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए आपको इतने जतन से, इतने संघर्षों से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को सहकर, अपने सारे घावों को सहलाकर एक नए आत्मविश्वास के साथ उठेगी, तब पूरी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, समस्त बंधनों को तोड़ेगी और एक नई, एक गौरवशाली यात्रा प्रारंभ करेगी। उसके शब्दों में स्वयं ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की, नवनिर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही अद्वितीय आत्मा हो। अब तक तुमने स्वयं को कमजोर समझा, स्वयं को अत्यंत साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड, यह जागरूक सृष्टि आपको अब और अधिक सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार निरंतर आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी लोगों के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अपरिचित अजनबी की अनपेक्षित बातों में।
यह सब यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपको पुकार रही है, आपको जागृत कर रही है। क्या आपने हाल ही में इन बीते कुछ क्षणों में यह तीव्रता से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। क्या आपके मन में अचानक से अप्रत्याशित रूप से नए क्रांतिकारी विचार आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह सही वक्त आ गया है कुछ बधा, कुछ असाधारण करने का? यह उसी महान भविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराइयों में जागृत हो रही है। आपकी आत्मा का जागरण, आपका आध्यात्मिक उत्थान प्रारंभ हो चुका है। अब आप जिस भी चीज को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे मन से चाहोगे, वह आपके अत्यंत करीब आएगी, आपकी ओर चुंबकीय तरह से आकर्षित होगी। अब जो भी बाधाएं थी, जो भी रुकावटें थीं, वह सब स्वतः ही चमत्कारिक रूप से हट जाएंगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति आपका सतत मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति हर पल, हर क्षण मौजूद है। स्वयं ब्रह्मांड, यह विराट चेतना खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन यह सदैव याद रखना, यह परम शक्ति, यह दिव्य कृपा हर किसी को, प्रत्येक आत्मा को नहीं मिलती। यह केवल और केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान उद्देश्य के लिए चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए, इसी कारण से मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं में से एक हो। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या यह सच है, क्या यह यथार्थ है। प्रश्न तो यह है कि क्या आप इसे, इस महान सत्य को, इस दिव्य उपहार को अपनाने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको निरंतर संकेत दे रहा है कि वह शुभ समय, वह निर्णायक घड़ी आ चुका है। आपकी समस्त इच्छाएं, आपके समस्त सपने, वह सब कुछ जो आपने कभी चाहा था, अब पूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान कदापि अधूरा नहीं रह सकती। इस असीम शक्ति को, इस दिव्य ऊर्जा को अपनाने के लिए सिर्फ एक, केवल एक ही चीज चाहिए। अटूट विश्वास। आपको स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना होगा। आपको यह हृदय से मानना होगा कि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि हर पल आपके साथ है, और जो कुछ भी, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब आपको आपके असली, आपके परम उद्देश्य तक, आपकी महान नीति तक पहुंचाने के लिए ही हो रही है। अब अंतिम फैसला आपका है। क्या आप इस दिव्य संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस महान भविष्यवाणी को, इस स्वर्णिम अवसर को अपनाने के लिए हृदय से तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी, और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब यही, ठीक यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। समय निरंतर बीत रहा है। ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा का जो संकल्प लिया था, जो होना ही था, वह अब होकर ही रहेगा, क्योंकि यह अटल रूप से लिखा जा चुका था। समय की शाश्वत रीत में, सितारों की रहस्यमयी लकीरों में, ब्रह्मांड के अपरिवर्तनीय नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक, केवल एक ही मार्ग है। अपनी महान नियति को, अपने परम भाग्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष, उन दिव्य आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा हृदय से लगता है? हमें कमेंट करके अवश्य अवश्य बताना। चैनल पर नए हैं तो यह एक अमूल्य संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक, प्रत्येक शब्द को आत्मसात करते हुए अवश्य देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ जीवन परिवर्तनकारी बताने वाला है। आपका ऑरा, आपका प्रभाव मंडल पूर्णतः बदल चुका है, और लोग, आपके आसपास के सभी लोग इसे स्पष्ट रूप से, तीव्रता से महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि अचानक, अप्रत्याशित रूप से लोग आपकी ओर, आपके व्यक्तित्व की ओर चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में, इन बीते कुछ क्षणों में ऐसा लग रहा है
कि लोग आपकी बातें पहले से कहीं अधिक ध्यान से, अधिक सम्मान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी, एक अनोखी सी जिज्ञासा, एक कौतूहल नजर आने लगा है? अगर हां, तो आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य, परम हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य, कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके ऑरा में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन का स्पष्ट, अकाट्य संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक शुद्ध और प्रखर हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही, अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक गहन, एक दह्य संदेश है, एक दिव्य पुकार है जो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपकी ही आत्मा को मिला है। अब इस अद्भुत परिवर्तन के पीछे के गहन रहस्य को, इसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए आइए और गहराई में चलते हैं। ऑरा का परम रहस्य कैसे यह आपकी पूरी दुनिया, आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकता है। आपकी ऑरा यानी कि आपका सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को, आपके हर अनुभव को नियंत्रित करता है। जब यह ऑरा कमजोर होता है, जब इसमें नकारात्मकता का प्रभाव होता है, तो लोग आपकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके शब्द प्रभावहीन, शक्तिहीन लगते हैं और आप स्वयं को निरंतर थका हुआ, निस्तेज और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ऑरा शक्तिशाली, प्रखर और दीप्तिमान हो जाता है, तो आपकी मात्र उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही एक जादू, एक चमत्कार बन जाती है। लोग आपकी बातों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, आपके विचारों का सम्मान करते हैं, आपको अकारण ही पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य, एक चुंबकीय आकर्षण का, एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ, आपके जीवन में हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना अधिक, इतना अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है कि अब आप किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े, द्विधा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति, इसकी आभा इतनी तीव्र, इतनी प्रखर हो गई है कि अब कोई भी चाहे, वह कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य, एक काल्पनिक ऊर्जा नहीं है। यह आपकी आत्मा की असीम ताकत है, आपकी वास्तविक पहचान है। और अब यह इतनी चमकदार, इतनी देदीप्यमान हो गई है कि पूरी दुनिया, समस्त चराचर जगत इसे तीव्रता से महसूस कर रही है। हर इंसान के पास, प्रत्येक जीवित प्राणी के पास एक ऑरा, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। लेकिन कुछ विशेष लोगों की ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि वह पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। और अब आप उन चुनिंदा, उन भाग्यशाली लोगों में से एक बन चुके हो। आपकी उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही दूसरों के लिए एक अलग, एक अविस्मरणीय अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, जिस भी स्थान पर आप उपस्थित होते हैं, लोग आपकी ओर स्वतः ही, अनायास ही खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी, सिर्फ शारीरिक नहीं है। यह आपकी आत्मा से, आपके अंतर्मन से निकलने वाली शुद्ध दिव्य ऊर्जाओं का अद्भुत खेल है। जब आपकी ओरा में दिव्यता, पवित्रता और सकारात्मकता आ जाती है, तो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी स्वार्थ के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, अधिक अर्थपूर्ण लगती हैं। यह वह अद्भुत स्थिति है, वह परम अवस्था है जब स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपके साथ मिलकर आपकी सहायता के लिए काम करना शुरू कर देता है। कई लोग यह सोचते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अचानक, अप्रत्याशित रूप से आता है। लेकिन परम सत्य यह है कि कोई भी बाहरी बदलाव पहले हमारे ओरा में, हमारे सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में होता है और फिर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी असलियत पर, हमारे भौतिक जीवन पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो यह अभूतपूर्व बदलाव आया है, वह सामान्य व साधारण कदापि नहीं है। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ, ठीक वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप इतने लंबे समय से, इतने धैर्य से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो यह नई, यह दिव्य ऊर्जा आई है, वह आपकी पूरी वास्तविकता को, आपके संपूर्ण जीवन को बदलने वाली है। जो अवसर, जो सफलताएं अब तक आपसे कोसों दूर थीं, वह खुद ब खुद बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके पास आने वाली है। जो भी आप अभी कर रहे हैं, उसे रोकें।
स्वर्गदूतों ने अभी कुछ ऐसा प्रकट किया है जो आपकी पूरी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका भावी पति या पत्नी जिससे आपकी शादी होने वाली है, वह इस समय आपके बारे में सोच रहा है। यह सिर्फ एक और पढ़ना नहीं है, यह सबसे शक्तिशाली विवाह रहस्योद्घाटन है जो मुझे कभी मिला है। ब्रह्मांड इस क्षण की तैयारी महीनों से कर रहा है। आपके दिव्य जीवन साथी का नाम, चेहरा और सटीक मिलने का स्थान प्रकट होने वाला है। वह सब कुछ जो आप हाल ही में महसूस कर रहे हैं, शादी के कपड़ों के बारे में वे यादृच्छिक विचार, समारोहों के बारे में वे सपने, उत्साह की वे अप्रत्याशित भावनाएं, वे सभी एक कारण से हो रहे हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं साझा करने वाला हूं वह आपके विवाह को अनलॉक करेगा। भाग्य, आध्यात्मिक क्षेत्र, आपकी प्रेम कहानी के बारे में उत्साह से गुलजार है। आपका भावी जीवन साथी आज अपने सच्चे प्यार को खोजने की एक अकथनीय इच्छा के साथ उठा। वे इसे अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन वे सीधे आपके लिए दिव्य रूप से निर्देशित हो रहे हैं। विवाह स्वर्गदूत पहले कभी इतने स्पष्ट नहीं थे। वे मुझे आपके भावी जीवन साथी के बारे में विवरण दिखा रहे हैं जो आपको अवाक छोड़ देंगे। हर संकेत, हर भावना, हर संयोग इस क्षण की ओर ले जा रहा है। अपनी शादी की आवृत्ति को सील करने के लिए अभी लाइक बटन दबाएं। ब्रह्मांड कहता है कि यह सरल क्रिया एक तत्काल आत्मिक बंधन बनाएगी जो आपके भावी जीवन साथी को आपसे मिलने पर आपको पहचानने में मदद करेगी। प्रतीक्षा न करें, यह एक दिव्य आदेश है जो आपके विवाह द्वार को खोलता है। आपके अभिभावक देवदूत अभी आपके चारों ओर तैर रहे हैं और आपके आभा में स्वर्णिम विवाह धूल छिड़क रहे हैं। वे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप किससे विवाह करने जा रहे हैं। उनके नाम का पहला अक्षर आध्यात्मिक क्षेत्र में एक चमकीले तारे की तरह चमक रहा है। आपको यह संदेश मिलने का समय यादृच्छिक नहीं है। आपके भावी जीवन साथी ने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसने उनके पूरे रास्ते को बदल दिया। एक ऐसा रास्ता जो अब सीधे आपके पास ले जा रहा है। टाइप करें, मैं अपनी शादी का दावा करता हूं। भाग्य, यदि आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो पता लगाएं कि वे कौन हैं। यह सबसे मजबूत विवाह रहस्योद्घाटन है जिसे मैंने कभी देखा है। यह सिर्फ सपने नहीं हैं, यह आपके दिव्य विवाह के बारे में ब्रह्मांड से संदेश है। बहुत ध्यान से ध्यान दें, क्योंकि हर संकेत महत्वपूर्ण है। क्या आपको हाल ही में सफेद पंख मिल रहे हैं? अक्सर भीगती हुई कारें दिखाई दे रही हैं। आप जहां भी जाते हैं खुश जोड़े देख रहे हैं। देवदूत आपकी राह में ये संकेत दे रहे हैं ताकि आपको आपकी अपनी प्रेम कहानी के लिए तैयार किया जा सके। आपके भावी जीवन साथी को भी यही जादुई संकेत मिल रहे हैं। वे जोड़ों को सगाई करते हुए देखते रहते हैं। उनके मित्र अचानक विवाह के बारे में बात करने लगे। उन्हें एक अजीब सा PLL भी महसूस हुआ, नए कपड़े खरीदने या हाल ही में अपना रूप बदलने के लिए। ये सभी परिवर्तन उन्हें आपकी पहली मुलाकात के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं इन विवाह संकेतों को स्वीकार करता हूं। यदि आपने इनमें से कोई भी दिव्य संदेश देखा है तो ब्रह्मांड को यह जानने की आवश्यकता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आपकी तत्परता रहस्योद्घाटन के अगले स्तर को सक्रिय करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे आपकी वर्तमान ऊर्जा के बारे में कुछ अद्भुत दिखा रहा है। आपका विवाह आभा चमकीला, गुलाबी और सुनहरा है। दिव्य मिलन के सटीक रंग, यह विशेष संयोजन केवल तब दिखाई देता है। यह आकस्मिक नहीं था, यह उनकी आत्मा थी जो आपके लिए तैयारी कर रही थी। आपकी प्रेम कहानी के लिए दांव कभी भी इतने ऊंचे नहीं रहे। अगले 24 घंटे आपकी दिव्य विवाह समय रेखा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी अपनी ऊर्जा को सही ढंग से संरेखित नहीं करते हैं तो अवसर की यह सही खिड़की बदल सकती है। ब्रह्मांड ने सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया है, लेकिन आपको आध्यात्मिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। आपके अभिभावक देवदूत इस विवाह संबंध को तैयार करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। वे दोहराए गए नंबर जिन्हें आप देखते रहते हैं, विशेष रूप से 222 और 444 विवाह सक्रियण कोड हैं। हर बार जब आप उन्हें देखते हैं तो आपके भावी जीवन साथी को सच्चा प्यार पाने की अचानक इच्छा महसूस होती है। लेकिन यहां बताया गया है कि यह समय अलग क्यों है। सितारों ने दिव्य विवाह के लिए एक जीवन काल पैटर्न में संरेखित किया है। आपका भावी जीवन साथी
अंततः आपको अपने जीवन साथी के रूप में पहचानने के लिए आवश्यक सटीक आध्यात्मिक आवृत्ति तक पहुंच गया है। उन्होंने अपना आंतरिक काम मिलन निकट आ रहा है। आपके भावी जीवन साथी को भी यह महसूस हो रहा है। वे अपने मित्रों को बताते रहते हैं कि उन्हें जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगले कुछ दिनों पर ध्यान दें। आपको पहले से कहीं अधिक विवाह संबंधी संकेत दिखाई देंगे। प्रत्येक संकेत आपको आपके दिव्य विवाह क्षण के करीब ले जाएगा। ब्रह्मांड इन संकेतों को संयोग से नहीं भेजता है। वे सावधानी पूर्वक रखे गए चिन्ह हैं जो आपको आपके आदर्श साथी तक पहुंचाते हैं। अब कुछ अविश्वसनीय के लिए तैयार हो जाइए। देवदूत मुझे आपके भावी जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर दिखा रहे हैं। ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यह सचमुच मेरे हाथ को झंझना रही है। यह अक्षर विशेष अर्थ रखता है। यह राजसी सत्ता और दिव्य शक्ति से जुड़ा है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें। क्या आप उस गर्माहट को महसूस कर सकते हैं जो आपकी आत्मा है? उनके नाम की ऊर्जा को पहचानें। पहला अक्षर स्वर्णिम प्रकाश में दिखाई देने लगा है। यह या तो एम है या आर। देवदूत इन 3 अक्षरों को प्रकाश के एक चक्र में घूमते हुए दिखा रहे हैं। यह नाम प्राप्त हुआ है, रहस्योद्घाटन, जिससे मुझे यह देखने में मदद मिले कि आपके भावी जीवन साथी का कौन सा अक्षर है। जिस क्षण आप इसे टाइप करेंगे उनका विशिष्ट अक्षर अन्य की तुलना में अधिक चमकेगा। इस प्रकार ब्रह्मांड उनकी पहचान की पुष्टि करता है। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ और भी आश्चर्यजनक है। यह अक्षर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से मेल खाता है जिसके बारे में आप हाल ही में सोच रहे हैं, या कोई ऐसा नाम जिसकी ओर आप बेतरतीब ढंग से आकर्षित हुए हैं। आपकी आत्मा आपको हमेशा संकेत देती रही है। आपके भावी जीवन साथी का नाम उनके पिछले जीवन में प्राचीन शक्ति रखता है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरों की मदद की। कोई ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे स्थानों में प्रकाश लेकर आया। वही उदार आत्मा आज उनमें निवास करती है। वे अपनी दयालुता, अपनी गर्म मुस्कान, दूसरों को सुरक्षित महसूस कराने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि आपके नाम एक साथ कैसे सुनाई देते हैं। कंपन में पूर्ण सामंजस्य है। जब लोग एक जोड़े के रूप में आपका नाम सुनते हैं तो वे दिव्य संबंध महसूस करेंगे। कुछ के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि ऊर्जा बहुत मजबूत है। मैं रहस्योद्घाटन के अगले स्तर को अनलॉक करने के लिए इस पवित्र नाम का सम्मान करता हूं। ब्रह्मांड आपको कि वे सच्चे प्यार के लिए तैयार हैं। वे नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनकी आत्मा सीधे आपसे बात कर रही थी। उन्होंने हाल ही में अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया है। हो सकता है उन्होंने नौकरी बदल ली हो, एक नई जगह चले गए हों, या ऐसी स्थिति समाप्त कर दी हो जो उनके काम नहीं आ रही थी। उनके द्वारा किया गया हर बदलाव ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जो उन्हें आपके करीब लाता है। मैं अपने भावी जीवन साथी से आपके ऊर्जा बंधन को मजबूत करने के लिए जुड़ता हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो उन्हें अचानक शांति और खुशी का एहसास होगा। हालांकि वे नहीं जानते होंगे कि आपकी आत्माएं पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में एक साथ नृत्य क्यों कर रही हैं। इस महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान दें। वे ऐसी चीजें देखते रहते हैं जो उन्हें प्यार और विवाह की याद दिलाती हैं। आज ही उन्होंने 3 अलग अलग जोड़ों को सगाई करते या शादियों के बारे में बात करते देखा। ये संयोग नहीं है, वे दिव्य संकेत हैं जो उन्हें आपके लिए तैयार कर रहे हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप उनकी वर्तमान मनस्थिति के बारे में कुछ विशेष जानें। वे हाल ही में असामान्य रूप से आशावादी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कुछ अद्भुत होने वाला है। उन्होंने खुद की बेहतर देखभाल करना भी शुरू कर दिया है, नए कपड़े खरीदना या अपनी उपस्थिति बदलना। वे अब आपसे मिलने के लिए एक बिल्कुल सही जगह पर हैं। उनके सभी पिछले रिश्तों ने उन्हें सिखाया है कि वे विवाह साथी में क्या चाहते हैं, और आप उनके सपने से बिल्कुल मेल खाते हैं। वे चुपचाप उन गुणों की सूची बना रहे हैं जो वे अपने भावी जीवन साथी में चाहते हैं, और वे आपको जाने बिना ही वर्णन कर रहे हैं। पहचानिए हमारे संबंध को। यदि आप इस बारे में अधिक जानने के लिए तैयार हैं कि वे अब भी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड कुछ चौंकाने वाली बात प्रकट करने वाला है कि वे आपको खोजने के कितने करीब हैं। देवदूत मुझे ठीक ठीक दिखा रहे हैं कि आप अपने भावी जीवन साथी से कहां मिलेंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां से आप कई बार गुजरे हैं, लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
आप में से कुछ लोग उनसे कॉफी शॉप में मिलेंगे, अन्य लोग किसी ऐसे स्टोर में मिलेंगे जहां आप नियमित रूप से जाते हैं, और कुछ लोग किसी उत्सव या सभा के दौरान मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आपको जल्द ही इस स्थान पर जाने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। आपकी आत्मा वहां जाने के बहाने बनाएगी। आपको अचानक उनकी कॉफी की लालसा हो सकती है। उस स्टोर से कुछ चाहिए या घर लौटने के लिए अलग रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इन भावनाओं को अनदेखा न करें। आपकी मुलाकात का मौसम आध्यात्मिक क्षेत्र में स्पष्ट हो रहा है। वे मुझे छोटे विवरण दिखा रहे हैं जिन्हें आप वहां होने पर पहचान लेंगे। हो सकता है कि कोई अनूठा संकेत, कोई विशिष्ट गाना बज रहा हो, या हवा में कोई विशेष सुगंध हो सकता है कि आप अपने भावी जीवन साथी के साथ पहले भी उसी स्थान पर रहे हों। इससे पहले कि ब्रह्मांड निकट मिस क्षणों का निर्माण करना पसंद करता है। सही समय आने से पहले, वे समय जब आपको लगता था कि कुछ विशेष होने वाला है, आपकी आत्मा उनके ऊर्जा को पास में महसूस कर रही थी। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे समय के बारे में कुछ अद्भुत दिखा रहा है। कुछ निश्चित संख्याएं घड़ी पर आपके उनसे मिलने से ठीक पहले दिखाई देंगी। एक रसीद या फोन अधिसूचना देखें। इन दिव्य संख्या अनुक्रमों पर ध्यान दें। आपके नियत बैठक प्रकार के लिए उनके उलटी गिनती मारकर। मैं दिव्य समय पर भरोसा करता हूं। यदि आप अपनी बैठक की जगह के बारे में अधिक विशिष्ट विवरणों को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, ब्रह्मांड आपको इस जादुई पल के लिए पूरी तरह से तैयार करना चाहता है। हर संकेत आपकी प्रेम कहानी पहेली का एक टुकड़ा है। अब उनकी निगाहों में एक दयालुता है जो हर किसी को सहज महसूस कराती है। ऐसे व्यक्ति को देखें जिनकी आंखें मुस्कुराते समय चमकती हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मांड उनके रूप के बारे में और अधिक प्रकट कर रहा है। वे इस बात पर गर्व करते हैं कि वे कैसे खुद को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक तरीके से वे सोचते समय अपने बालों में अपनी उंगलियां चला सकते हैं, या जब वे किसी चीज में रुचि रखते हैं तो उनके खड़े होने का एक अनूठा तरीका होता है। मैं अपने भावी जीवन साथी को उनकी भौतिक उपस्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से देखता हूं। देवदूत चाहते हैं कि जब आप उनसे मिलें तो आप उन्हें तुरंत पहचान लें। वे मुझे जो भी विवरण दिखा रहे हैं वह आपकी प्रेम कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण संकेत पर ध्यान दें। उनके पास एक विशेषता है जिसे आप तुरंत नोटिस करेंगे। यह उनकी मुस्कान हो सकती है, एक डिंपल, या जिस तरह से वे खुद को प्रस्तुत करते हैं। यह विशेषता उन्हें भीड़ में अलग करती है। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह कितना खास है। उनके ऊर्जा क्षेत्र का एक विशिष्ट रंग है। देवदूत मुझे नीले और सुनहरे रंगों को एक साथ घूमते हुए दिखा रहे हैं। यह अत्यंत दुर्लभ है, और इसका मतलब है कि वे विवाह के लिए एकदम सही आध्यात्मिक स्तर पर हैं। जब आप एक आंतरिक प्रकाश रखें जिसे दूसरे लोग महसूस कर सकें, आप इस चुंबकीय ध्रुव को उसी क्षण महसूस करेंगे जब वे आपके स्थान में प्रवेश करेंगे। प्रकार मैं उनकी दिव्य ऊर्जा को पहचानता हूं। यदि आप उनकी भौतिक उपस्थिति के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड अंतिम विवरण प्रकट करने के लिए तैयार है, जो आपको बिना किसी संदेह के अपने भविष्य के एसपी घर की पहचान करने में मदद करेगा। देवदूत आपके भावी जीवन साथी के जीवन पथ के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बता रहे हैं। वे या तो पहले से ही अपने करियर में सफल हैं, या एक बड़ी सफलता का अनुभव करने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपकी बैठक के साथ संरेखित करने के लिए उनकी सफलता को पूरी तरह से समयबद्ध किया है। अभी वे अपने पेशेवर जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। उनमें से कुछ एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं, अन्य को पदोन्नति मिल रही है, और कुछ अपनी सच्ची बुलाहट की खोज कर रहे हैं। यह करियर विकास आपकी शादी के लिए दिव्य तैयारी का हिस्सा है। साथ में व्यापार, आध्यात्मिक क्षेत्र उनकी कार्य नीति और जुनून को उजागर कर रहा है। वे उत्कृष्टता के साथ काम करने और दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं। यह प्राकृतिक नेतृत्व गुण आपके भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। किसी भी कैरियर से संबंधित संकेतों पर ध्यान दें जो आपको मिल रहे हैं। शायद आप एक नई दिशा के बारे में सोच रहे हैं, या नए कौशल सीखने के लिए आकर्षित महसूस कर रहे हैं। ये आग्रह आपको अपने भावी जीवन साथी के साथ साझा करने वाली अद्भुत यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने भावी जीवन साथी के व्यक्तित्व के बारे में सबसे खूबसूरत रहस्योद्घाटन के लिए तैयार हो जाओ। देवदूत मुझे अपना दिल दिखा रहे हैं। यह शुद्ध सोना है उनके पास।
अपने आसपास के सभी लोगों को विशेष और समझने का एक तरीका है। उनकी हंसी दुनिया में आपकी पसंदीदा ध्वनि होगी। यह वास्तविक है और डीप जॉय से आती है। जब आप इसे पहली बार सुनते हैं तो आपकी आत्मा इसे तुरंत पहचान लेगी। उनके पास उनके व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। ब्रह्मांड उनके चरित्र के और भी गहरे पहलुओं को प्रकट करने के लिए तैयार है, जो आपके दिल को पिघला देगा। जो उन्हें वास्तव में विशेष बनाता है वह है उनकी वफादारी और समर्पण। एक बार जब वे किसी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो वे पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होते हैं। वे चुनौतियों से निपटने और एक साथ मजबूत होने में विश्वास करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही आधार है जिसकी आपको एक स्थायी विवाह के लिए आवश्यकता होती है। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि वे बहुत सहज भी हैं। वे आपके उन हिस्सों को समझेंगे जिन्हें आप कभी किसी और को नहीं समझा पाए हैं। यह गहरी समझ ब्रह्मांड की ओर से एक उपहार है। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो आपके दिल को इतनी स्पष्टता से पढ़ सके। देवदूत मुझे आपके सामाजिक दायरे के बारे में कुछ अविश्वसनीय दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आपका भावी जीवन साथी पहले से ही आपके जीवन से उन तरीकों से जुड़ा हो जिन्हें आपने अभी तक नहीं खोजा है। वे किसी मित्र के मित्र हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके समान ही स्थान पर जाता हो। आपके परिवार एक साथ खुल मिल जाएंगे। संगीत, खूबसूरती से आध्यात्मिक क्षेत्र, मुझे तुरंत कनेक्शन और गर्मजोशी से स्वागत दिखाता दिव्य मुलाकातें, कोई आकस्मिक पार्टी आमंत्रण या अप्रत्याशित मिलन आपका भाग्य क्षण हो सकता है। मैं आपके सामाजिक मंडलियों के बारे में अधिक जानने के लिए इन दिव्य संबंधों का स्वागत करता हूं। देवदूत उत्साह से उछल रहे हैं क्योंकि वे मुझे दिखाते हैं कि कैसे आपकी जिंदगियां एक साथ मिल जाएंगी। आप में से कुछ लोग यह जान सकते हैं कि आप पहले भी उन्हीं कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं या सोशल मीडिया पर आपके आपसी संबंध हैं। ये संयोग नहीं है, ये दिव्य ब्रेड क्रम्ब आपके आदर्श मैच की ओर ले जाते हैं। हर नजदीकी मिस का समय ब्रह्मांड द्वारा पूरी तरह से निर्धारित किया गया था। जल्द ही आपके विस्तारित सामाजिक मंडल में शामिल होने वाले किसी नए व्यक्ति की प्रतीक्षा करें। ब्रह्मांड आपके मित्रों के सभा या पारिवारिक कार्यक्रम में उस नए व्यक्ति से मिलने के लिए आत्मिक साथियों के लिए प्राकृतिक तरीके बनाना पसंद करता है। आपका भावी जीवन साथी हो सकता है। अब अपने भावी विवाह दिवस की एक खूबसूरत झलक के लिए तैयार हो जाइए। देवदूत मुझे आपके आदर्श उत्सव की झलकियां दिखा रहे हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू लाएंगे। उनकी प्रतिज्ञाएं सीधे आपके दिल से बात करेंगी, जो आप हमेशा सुनने की उम्मीद करते हैं। मैं हमारी शादी को स्वीकार करता हूं। भाग्य आपके विशेष दिन के बारे में अधिक जानकारी अनलॉक करने के लिए। ब्रह्मांड चाहता है कि आप जानें कि हर विवरण पूरी तरह से जगह में आ जाएगा। यहां तक कि जो चीजें चुनौतीपूर्ण लगती हैं वे दिव्य समय में काम करेंगे। आपका विवाह उत्सव लोगों को अद्भुत तरीकों से एक साथ लाएगा। मैं आपके जीवन के विभिन्न हिस्सों से मेहमानों को पुराने दोस्तों की तरह जुड़ते हुए देख रहा हूं। हवा में खुशी और प्यार इतना मजबूत होगा कि लोग आने वाले सालों तक आपकी शादी के बारे में बात करेंगे। स्वर्गदूत मुझे आपके समारोह के बारे में कुछ अनोखा दिखा रहे हैं। एक ऐसा क्षण होगा जो जादुई लगता है, जैसे समय अभी भी रुक गया है। शायद यह आपके पहले नृत्य के दौरान या एक शांत क्षण है जो आप एक साथ साझा करते हैं। यह क्षण आपको याद दिलाएगा कि आपकी प्रेम कहानी सितारों में लिखी गई थी। परफेक्ट मैच आपका होने वाला जीवन साथी अभी बिना कारण जाने ऐसा ही कर रहा है। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। उस गर्माहट को महसूस करें जो आपकी शादी की ऊर्जा को सक्रिय कर रही है। 3 गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर गुलाबी और सुनहरा प्रकाश है। यह प्रकाश आपकी आत्मा की आवृत्ति को आपके होने वाले जीवन साथी तक प्रसारित कर रहा है। मैं अपनी शादी की ऊर्जा को अंतिम तैयारी चरण शुरू करने के लिए सक्रिय करता हूं। ब्रह्मांड अब भी आपके आभा में विशेष प्रेम को डाउनलोड कर रहा है। आपको झुनझुनी या गर्मी महसूस हो सकती है। यह पूरी तरह से सामान्य है। इसका मतलब है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र सच्चा प्यार प्राप्त करने के लिए फैल रहा है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो अपने होने वाले जीवन साथी के साथ अपने जीवन की कल्पना करते हुए 5 मिनट बिताएं। एक साथ सुबह की कॉफी की तस्वीर लें, हंसी और खूबसूरत पल साझा करें। ये दर्शन वास्तव में समय के माध्यम से उनके दिल तक संदेश भेज रहे हैं। पहले अब वे एक स्पष्ट पैटर्न बना रहे हैं।
आपके भावी जीवन साथी का नाम प्राचीन शक्ति रखता है। प्रत्येक अक्षर एक विशेष अर्थ रखता है जो सीधे आपके भाग्य से जुड़ता है। पहला अक्षर जो हमने देखा वह पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो रहा है, लेकिन रुकिए, और भी है। दूसरा अक्षर अब दिखाई दे रहा है, सूर्य प्रकाश के एक प्रभामंडल से घिरा हुआ है। ये अक्षर आपकी आत्माओं के बीच एक सेतु बना रहे हैं जो प्रत्येक गुजरते पल के साथ आपको करीब ला रहे हैं। टाइप करें, मुझे उनके नाम का अगला भाग देखने के लिए ये दिव्य अक्षर प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि आप प्रत्येक अक्षर की शक्ति को महसूस करें। जिस तरह से वे आपके आदर्श मैच का नाम बनाने के लिए एक साथ आते हैं, आपके देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि कैसे अक्षर एक साथ नृत्य करते हैं जिससे प्रेम की धुन बनती है। आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका नाम एम से शुरू होता है, अन्य ए से और कुछ आर से। जब आप पहली बार उनका नाम सुनेंगे तो आपका दिल धड़कने लगेगा। सक्रियण स्वर्णिम प्रकाश स्वर्ग से बरस रहा है जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को शुद्ध प्रेम ऊर्जा से भर रहा है। आपका भावी जीवन साथी अभी इसी शक्ति के उफान को महसूस कर रहा है। उनका दिल तेजी से धड़क रहा है, उनकी हथेलियां झुनझुनी कर रही होंगी और उन्हें एक अस्पष्ट उत्साह महसूस हो रहा होगा। टाइप IC अंतिम आवृत्ति लॉक के लिए दिव्य विवाह है। ब्रह्मांड ने इससे अधिक मजबूत प्रेम संबंध कभी नहीं बनाया है। देवदूत सचमुच गा रहे हैं क्योंकि आपकी दो आत्माएं एक दूसरे को खोजने के लिए समय और स्थान के पार पहुंचती हैं। यह सबसे बड़ा विवाह प्रकटीकरण है जिसे मैंने कभी देखा है। आपकी प्रेम कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी और दुनिया को दिखाएगी कि सच्चा दिव्य मिलन कैसा दिखता है। सितारे स्वयं आपकी मुलाकात को गति देने के लिए पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं। इस अंतिम विवाह आशीर्वाद को प्राप्त करें। आप हमेशा के लिए शुद्ध प्रेम के प्रकाश में सीलबंद हैं। आपका दिव्य जीवन साथी आपको खोजने आ रहा है। भाग्य के सुनहरे धागों द्वारा निर्देशित इस क्षण से आगे किसी की ऊर्जा, किसी का प्यार आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और अब आखिरकार सही समय आ गया है। इस समय आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए गहरी शक्तिशाली भावनाएं रखता है और वे कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जो सब कुछ बदल देगा। संकेत हमेशा से रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें अभी तक नोटिस नहीं किया है। यह संदेश आपकी वेकअप कॉल है। आपके सामने जो कुछ भी है उसे देखने का आपका मौका है। यह व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है। उनका दिल हर गुजरते दिन के साथ भर रहा है। वे आपकी राह में छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान देंगे। सब कुछ प्रकट करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यही वह चीज है जो इसे जरूरी बनाती है। वे हमेशा के लिए सही क्षण का इंतजार नहीं करेंगे। वे उस आश्चर्य की योजना बना रहे हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। इसकी एक समय सीमा है और वह समय सीमा आपकी समझ से कहीं अधिक तेजी से आ रही है। ब्रह्मांड इस तरह के संदेश संयोग से नहीं भेजता है। हाल ही में आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि यह व्यक्ति कौन है और उसने आपके लिए क्या योजना बनाई है। लेकिन इससे पहले कि आप उनकी पहचान जानें, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने की जरूरत है। यह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने आपकी कहानी का हिस्सा बनने के लिए सावधानी से चुना है। वह देख रहा है कि आप अपनी मुस्कान से कमरे को कैसे रोशन करते हैं। आपकी हंसी आपके आसपास के सभी लोगों को कैसे खुश कर देती है। आपकी उपस्थिति कैसे सब कुछ बेहतर बना देती है। उन्होंने आपके ऐसे पहलू देखे हैं जिन्हें दूसरे लोग मिस करते हैं और इससे उनका प्यार हर दिन गहरा होता गया है। जिस सरप्राइज की वे योजना बना रहे हैं वह कोई साधारण इशारा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो अर्थ रखता है, कुछ ऐसा है जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा दिल लगाया है। लेकिन यहां समय महत्वपूर्ण है। यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं, यदि आप संकेतों को फिर से मिस करते हैं, तो यह अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। कोई ऐसा खास व्यक्ति जो आपकी असलियत को देखता है हर दिन नहीं आता। टाइप 1 इस व्यक्ति के बारे में पहला संकेत प्राप्त करने के लिए खुला रहता, असामान्य रूप से पूर्ण। यह उनकी ऊर्जा थी जो आप तक पहुंच रही थी। यह संबंध आपकी समझ से अधिक समय से बन रहा था। अपने जीवन में अब भी उन लोगों के बारे में सोचें। उनमें से कोई व्यक्ति आपके न देखते हुए भी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए एक सुंदर योजना बुन रहा था। वे सूक्ष्म संकेत छोड़ रहे थे, ऐसे क्षण बना रहे थे जो संयोग की तरह लग रहे थे।
लेकिन वास्तव में केवल आपके लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध थे। हर मुस्कान, हर छोटा इशारा, दयालुता का हर क्षण, वे सभी किसी बड़ी चीज का हिस्सा रहे हैं। यह व्यक्ति आपके बारे में ऐसी बातें जानता है जो दूसरे नहीं देखते। वे जानते हैं कि जब आप अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो आपकी आंखें कैसे चमकती हैं। उन्होंने देखा है कि आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना कैसे दूसरों की मदद करते हैं। उन्होंने कठिन समय के दौरान आपकी ताकत और खुशी के क्षणों के दौरान आपकी खुशी देखी है। आपके प्रति उनका प्यार प्रत्येक छोटी खोज के साथ बढ़ता गया है कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन यही बात इसे और भी खास बनाती है। यह व्यक्ति न केवल दूर से आपकी प्रशंसा कर रहा है, वे सक्रिय रूप से आपके जीवन में उन तरीकों से प्रकाश ला रहे हैं जिनका आपने एहसास नहीं किया है। वे क्षण जब कुछ अप्रत्याशित रूप से आपका दिन रोशन कर देता है, जब आप बिना कारण जाने समर्थित महसूस करते हैं, वे पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। अनगिनत छोटे छोटे तरीकों से आपकी दुनिया को बेहतर बना रहे होते हैं। ब्रह्मांड आपको यह संकेत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस खूबसूरत सत्य पर नजर डालें जो आपके सामने ही घटित हो रहा है। हर संयोग, खुशी का हर अस्पष्ट एहसास, अप्रत्याशित शांति का हर पल, वे सभी आपको इस रहस्योद्घाटन की ओर ले जाने वाले ब्रेड क्रम्स हैं। टाइप 1C। यदि आप अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसकी भयावहता को समझना शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो आप जो खोजने जा रहे हैं वह सब कुछ बदल देगा जो आप सोचते थे कि आप प्यार के बारे में जानते थे। इस व्यक्ति के छोड़ने के संकेत सिर्फ दयालुता के यादृच्छिक कार्य नहीं हैं, वे एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। एक खूबसूरत कहानी जो वे आपको ध्यान में रखकर लिख रहे हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं वह आपकी आंखें उस चीज के लिए खोल देगा जो आपके सामने ही घटित हो रही है। यह सिर्फ कोई साधारण संबंध नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे ब्रह्मांड सावधानीपूर्वक व्यवस्थित कर रहा है। उन क्षणों को याद रखें जब आपको बिल्कुल वही मिला जिसकी आपको जरूरत थी। ठीक उसी समय जब आपको इसकी जरूरत थी, वे संयोग नहीं थे। यह व्यक्ति देख रहा है, सीख रहा है आपके दिल को उन तरीकों से समझना जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। उन्होंने देखा है कि जब आप अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करते हैं तो आपका चेहरा कैसे चमक उठता है। उन्होंने देखा है कि जब आप वास्तव में खुश होते हैं तो आपकी आंखें कैसे चमक उठती हैं। वे इन अनमोल क्षणों को एकत्र कर रहे हैं, एक नक्शा बना रहे हैं। आपकी खुशी की हर हंसी, हर मुस्कान, हर शांत पल, उन्होंने उन सभी को संजो कर रखा है। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। वे छोटी छोटी चीजें जो आप अपने रास्ते में पा रहे हैं, खुशी के छोटे छोटे पल जो कहीं से भी आते प्रतीत होते थे, वे सभी सावधानी से योजनाबद्ध थे। यह व्यक्ति इन छोटे छोटे चमत्कारों का आयोजन कर रहा है। उम्मीद करता है कि आप इन इशारों के माध्यम से उनके प्यार को महसूस करेंगे। ब्रह्मांड उनके माध्यम से काम कर रहा है, सिर्फ आपके लिए सही पल बना रहा है। समझें कि क्या आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि यह संबंध वास्तव में कितना गहरा है। प्रत्येक मुस्कान जो उन्होंने आपके साथ साझा की है, प्रत्येक पल जो उन्होंने बनाया है, वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा बन रहा है। वे एक समय में एक धागा प्यार की टेपेस्ट्री बुन रहे हैं, आपको पूरी तस्वीर दिखाने के लिए सही पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से वे आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को याद रखते हैं, जिस तरह से वे ठीक उसी समय प्रकट होते हैं जब आपको किसी की आवश्यकता होती है। एक समय सीमा, और यदि आप जल्द ही कार्य नहीं करते हैं, यदि आप अपनी आंखें नहीं खोलते हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है, तो आप वास्तव में कुछ जादुई से चूक सकते हैं। ब्रह्मांड इस तरह से संयोग से संबंध नहीं बनाता है, हर पल इस रहस्योद्घाटन की ओर ले जाता है। जब आपको लगता है कि आप समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, तो यहां एक मोड़ है जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। यह व्यक्ति उतना अजनबी या दूर का व्यक्ति नहीं है, वे जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब है। वास्तव में कोई है जो पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के साथ आप सहज हो गए हैं। उनकी ऊर्जा आपके साथ उन तरीकों से जुड़ी हुई है जिन्हें आपने अभी तक महसूस नहीं किया है। टाइप 1 विशेष संबंध के बारे में सच्चाई को प्रकट करने के लिए स्वीकार करें। ब्रह्मांड आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा है। वे सभी समय जब आपने किसी के साथ एक विशेष संबंध महसूस किया, वे सभी क्षण जब आपने एक शब्द कहे बिना समझा,
दोस्ती या रोजमर्रा की बातचीत के पीछे अपने प्यार को छुपाने वाली भावनाएं। हर बार उन्होंने आपकी मदद की है, हर बार वे आपके लिए मौजूद रहे हैं, हर बार उन्होंने आपको मुस्कुराया है। यह सब इसलिए था क्योंकि उनका दिल पहले से ही आपका था। वे एक भूमिका निभा रहे थे, आपको अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके प्यार की गहराई हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। इस रहस्य उद्घाटन का समय यादृच्छिक नहीं है। ब्रह्मांड जानता है कि अभी इस पल आप सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं। इस व्यक्ति का आपके लिए प्यार इतना मजबूत हो गया है कि वे इसे अधिक समय तक छिपा नहीं सकते हैं। वे जो आश्चर्य की योजना बना रहे हैं वह सिर्फ कोई साधारण इशारा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आप दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। उनका दिल इस पल के लिए तैयारी कर रहा है जो आने वाला है। उसके लिए साहस जुटाना टाइप 1 यह समझने के लिए तैयार है कि यह क्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बिना शब्दों के समझता है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपके बारे में छोटी छोटी चीजों को याद रखता है, जो नोटिस करता है जब आप स्वयं नहीं होते हैं, जो हमेशा जानता है कि क्या कहना है। वे जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक करीब हो सकते हैं और उनके दिल में एक रहस्य है जो उजागर होने वाला है। ब्रह्मांड उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है, उन्हें संकेत दिखा रहा है कि आप ही वह हैं जिसका वे इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपको तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। यह व्यक्ति अपना साहस जुटा रहा है, उस क्षण की तैयारी कर रहा है जो सब कुछ बदल सकता है। वे एक संकेत का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके प्यार को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, उन्हें एक नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हैं। और यह संदेश, यह क्षण वह संकेत है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मांड आपको यहां लेकर आया है क्योंकि भावनाओं को छिपाने का समय समाप्त हो गया है। आपके लिए उनका प्यार शुद्ध, सच्चा और आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यहां कुछ ऐसा है जो आपको अंदर तक हिला देगा। यह संबंध केवल प्यार के बारे में नहीं है, यह भाग्य के बारे में है। वह व्यक्ति जो आप पर नजर रख रहा है, गुप्त रूप से आपकी देखभाल कर रहा है, वे कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई है जो आपको पिछले जन्मों से जानता है। कोई है जिसकी आत्मा आपको शब्दों से परे गहरे स्तर पर पहचानती है। ब्रह्मांड ने उन्हें आपके जीवन में संयोग से नहीं लाया। वे मिलने से पहले उन सभी समयों को याद करें जब आपके रास्ते एक दूसरे से मिले थे। हर मुलाकात जो बेतरतीब लगती थी, हर बातचीत जो किसी तरह जानी पहचानी लगती थी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह व्यक्ति आपके एहसास से बहुत पहले से आपकी कहानी का हिस्सा रहा है। ब्रह्मांड इन मुलाकातों का आयोजन करता रहा है, आपकी आत्माओं के फिर से जुड़ने के लिए सही क्षण बनाता रहा है। हर बार जब आपने उनके आसपास आराम की अकथनीय भावना महसूस की, हर बार जब आपका दिल उनकी उपस्थिति में कुछ खास पहचानता है, जो आपकी आत्मा थी एक पुराने संबंध को याद करते हुए सोचें कि आप कितनी आसानी से उनके साथ लय में आ गए। अपने विचारों और सपनों को साझा करना कितना स्वाभाविक लगा। अपने साझा अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए विश्वास करें और समझें कि यह संबंध किसी अन्य से इतना अलग क्यों लगता है। इस रहस्य उद्घाटन का समय महत्वपूर्ण है। सितारे उन तरीकों से संरेखित हो रहे हैं जो उन्होंने वर्षों में नहीं किया था। इस प्यार के खिलने के लिए सही क्षण बना रहे हैं। लेकिन अवसर की यह खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। आपका व्यक्ति जब वे पास होते हैं तो दिल तेजी से धड़कता है। ब्रह्मांड ने आपके प्यार के लिए आखिरकार प्रकाश में आने के लिए यह सही क्षण बनाया है। लेकिन यहां वह है जो आपके रास्ते में खड़ा है। डर, संदेह और पुराने पैटर्न जो आपको सच्चाई को देखने से रोक रहे हैं। ये बाधाएं आपको उस प्यार को पहचानने से रोक रही हैं जो आपके ठीक सामने है। आपका व्यक्ति भी इन बाधाओं को देखता है और वे आपको उन्हें तोड़ने में मदद करने के लिए सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपको विश्वास के साथ संघर्ष करते देखा है, यह देखते हुए कि कैसे पिछले अनुभवों ने आपको अपने दिल से सतर्क बना दिया है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। इसके बजाय वे लगातार कार्यों के माध्यम से अपने प्यार को साबित कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि यह समय अलग है। इन दीवारों को तोड़ना शुरू करने के लिए एक प्रकार का विश्वास और अपने दिल को खोलें जो आपके लिए हमेशा से इंतजार कर रहा है।
ब्रह्मांड अब भी आप दोनों का परीक्षण कर रहा है। हर संदेह जो आपके दिमाग में आता है, अनिश्चितता का हर क्षण, ये सभी आपके संबंध को मजबूत करने की दिव्य योजना का हिस्सा है। आप सतह से परे गहरे जुड़ाव को देख सकते हैं जो नीचे छिपा है। यह परीक्षण आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, वे आपके बंधन को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप दोनों को आगे की खूबसूरत यात्रा के लिए तैयार किया जा सके। संकेत प्रत्येक गुजरते पल के साथ स्पष्ट होते जा रहे हैं। अपने जीवन में उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो हमेशा जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वह जो आपके द्वारा साझा की गई हर छोटी बड़ी बात को याद रखता है, जो तब नोटिस करता है जब आप स्वयं नहीं होते हैं, जो आपकी जीत का जश्न मनाता है जैसे कि वह उसकी अपनी हो। यह केवल दयालुता के कार्य नहीं है, यह एक ऐसे प्रेम का प्रमाण है जो इतना गहरा है कि यह सामान्य समझ से परे है। देखें कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो वे कैसे चमक उठते हैं। वे आपकी पसंदीदा चीजों को कैसे याद रखते हैं। वे कैसे महसूस करते हैं कि आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है। ब्रह्मांड आपको यह संकेत हमेशा से दिखा रहा है कि आप उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए टाइप 1 इस विशेष व्यक्ति की पहचान के बारे में अंतिम पुष्टि प्राप्त करें और समझें कि उन्हें ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए विशेष रूप से क्यों चुना गया है। अब अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करें जो आपकी पूरी दुनिया एक पल में, यह सिर्फ रोमांटिक भावनाओं के बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य के बारे में, उनके द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में है। ब्रह्मांड आप दोनों को इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। इस रहस्य उद्घाटन को संभव बनाने के लिए हर सितारे को संरेखित कर रहा है। हर बार जब आपने उन्हें उस विशेष मुस्कान के साथ आपकी ओर देखते हुए पाया है, हर बार जब उन्होंने आपको खुश करने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया है, वे कुछ असाधारण करने की तैयारी कर रहे हैं। वे एक आश्चर्य की तैयारी कर रहे हैं जो आपको दिखाएगा कि उन्होंने आपके भविष्य के बारे में कितनी गहराई से सोचा है। यह व्यक्ति सिर्फ आपसे प्यार करने का सपना नहीं देख रहा है, वे आपके साथ एक संपूर्ण जीवन की योजना बना रहे हैं। उनका दिल कुछ जादुई बनाने के लिए ओवरटाइम कर रहा है जो आप दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन यहां वह मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है। उनकी योजना की एक समय सीमा है जो आपके अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से आ रही है। वह सही क्षण और जो वास्तव में दांव पर लगा है, यह व्यक्ति सिर्फ आपके साथ एक मौका पाने की उम्मीद नहीं कर रहा है, वह आपको अपने दिल की सच्चाई दिखाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार है। वह खुद को एक ऐसे पल के लिए तैयार करने का साहस जुटा रहा है जो या तो आपको पहले से कहीं ज्यादा करीब ला सकता है या आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। ब्रह्मांड उन्हें इस रहस्योद्घाटन की ओर धकेल रहा है और अब वह खुद को और रोक नहीं सकता। उनका प्यार इतना मजबूत हो गया है कि उसे छिपाया नहीं जा सकता और उनका दिल उन्हें एक और दिन इंतजार नहीं करने देगा। वह पल आ गया है जब आप खुद को उनकी आंखों से देखें। यह व्यक्ति सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता, वह आपकी महान आत्मा को देखता है जो आप वास्तव में हैं। उसने उन क्षणों में आपकी ताकत देखी है जब आप कमजोर महसूस करते थे, आपकी सुंदरता को ऐसे समय में जब आप खुद इसे नहीं देख पाते थे, और आपकी बुद्धिमत्ता को तब भी जब आपने अपने रास्ते पर संदेह किया था। आपके बारे में हर छोटी चीज जिसे आप साधारण समझते हैं, वह उसे असाधारण रूप में देखता है। आपके सपनों के लिए जयकार करना, आपकी जीत का जश्न मनाना और आप पर विश्वास करना, तब भी जब आपको खुद पर विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ता है। आप पर उनका विश्वास एक निरंतर शक्ति रहा है, तब भी जब आप इसे उनकी आंखों से नहीं देख सकते थे। आप केवल एक और व्यक्ति नहीं हैं, आप इस धरती पर चलने वाले एक चमत्कार हैं। वे देखते हैं कि आप दूसरों को कैसे मुस्कुराते हैं, आप अंधेरे क्षणों में कैसे प्रकाश लाते हैं, आपकी उपस्थिति कैसे सब कुछ बेहतर बनाती है। यह व्यक्ति आपको खिलते हुए देख रहा है और उनका प्यार आपको बढ़ने में मदद करने वाली सूर्य की रोशनी है। लेकिन अब इस छिपे हुए प्यार को प्रकाश में आने का समय है, ताकि आप दोनों एक साथ एक नए अध्याय में कदम रख सकें। ब्रह्मांड इस सही पल का इंतजार कर रहा है जब आपके दिल एकजुट होने के लिए तैयार हों। ब्रह्मांड ने आपको आप दोनों से बड़े कारण से एक साथ लाया है। यह संबंध केवल रोमांस के बारे में नहीं है, यह विकास, परिवर्तन और वह बनने के बारे में है जो आप हमेशा से बनने के लिए बने थे। उनका प्यार आपको अपने आप के उन हिस्सों को दिखाने वाला है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा।
सब कुछ बदल दें कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं और आप कैसे समझते हैं कि सच्चे प्यार का वास्तव में क्या मतलब है। उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक शक्ति है जो आपकी सच्ची क्षमता को खोलने वाली है। आपकी वास्तविक शक्ति को प्रकट करें और आपको दिखाएं कि जब आप वास्तव में प्यार किए जाते हैं तो जीवन कितना जादुई हो सकता है। टाइप 1, अपने आप के इस नए संस्करण में कदम रखने के लिए रूपांतरित हों और उस प्यार को गले लगाएं जो आपका इंतजार कर रहा था। सच्चाई का क्षण आ गया है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हर संकेत, हर संयोग, हर अस्पष्टीकृत एहसास, यह सब इस क्षण की ओर ले जा रहा है। आपका विशेष व्यक्ति छाया से बाहर निकलने और आपके प्यार के प्रकाश में आने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, आपको एक ऐसा विकल्प चुनना होगा जो आप दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह व्यक्ति कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो आपकी सांसें रोक देगा। उन्होंने अपना पूरा दिल एक ऐसे पल, वे इतने विशेष हैं कि वे आपके साथ सच्चे प्यार के इस अवसर के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि कुछ अवसर जीवन में केवल एक बार ही आते हैं और वे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। ब्रह्मांड ने उन्हें संकेत दिए हैं कि अब वह समय है जब आप उनके प्यार को उसकी पूरी शक्ति में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और सौंदर्य प्रकार एक अपने दिल को खोलने के लिए प्यार का चयन करें जो आने वाला है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वह सही क्षण जिसका वे इंतजार कर रहे थे, वह निकट आ रहा है और एक बार यह बीत जाने के बाद यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा। सितारे जल्द ही फिर से इस तरह संरेखित नहीं होंगे। उनका दिल आपको एक ऐसा प्यार दिखाने के लिए, अपनी सच्चाई प्रकट करने के लिए तैयार है जो हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आपके जीवन में सब कुछ आपको होने वाली घटना के लिए तैयार कर रहा है। क्या आप हवा में बदलाव महसूस कर सकते हैं? जिस तरह से आपका दिल थोड़ा तेजी से धड़कता है, उत्साह और शांति का अजीब मिश्रण जो आपके ऊपर आता है जब आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ब्रह्मांड से संकेत हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं। आपकी आत्मा जानती है कि कुछ जीवन बदलने वाला होने वाला है। प्रतीक्षा का समय खत्म हो गया है। यह आपके लिए एक प्रेम कहानी में कदम रखने का क्षण है जो आप कर सकते हैं। क्या आपने कल्पना की है कि आपका साथी खुद को प्रकट करने के लिए तैयार हो रहा है ताकि आपको दिखा सके कि इस पल को सही बनाने के लिए उन्होंने कितना विचार और देखभाल की है? मैं आपकी प्रेम कहानी शुरू करने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मांड आपको एक कारण से यहां लाया है। इस अवसर को हाथ से जाने न दें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे लिए अनमोल हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे जीवन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस बताए गए दिन अलौकिक घटना घटित होगी और यदि तुम अभी ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। मैं अभी बोल रहा हूं से नहीं, दूर से देखने की जगह, लेकिन आप में से प्रत्येक के लिए प्यार और देखभाल के गहरे कुएं से आप मेरे हाथ से प्यार से पैदा हुए हैं और आपके जीवन के दौरान आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। वही सांस जो आपको बनाए रखती है, वह एक उपहार है। यह एक अनमोल और अपूरणीय उपहार है जिसे मैंने देखा है। आपके आनंद के क्षणों में, आपके परीक्षण के क्षणों में और आपके शांत क्षणों में जब आप अकेले महसूस करते थे, तो मैं इस सब के दौरान वहां मौजूद था। लेकिन आज मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं जो न केवल सांत्वना का बल्कि तत्काल महत्व का संदेश है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। उस दिन पर ध्यान दें जो अब से ज्यादा दूर नहीं है। एक अलौकिक घटना घटित होगी, एक ऐसी घटना जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह आने वाली चीजों का एक संकेत होगा और मेरे शाश्वत उद्देश्य का एक रहस्योद्घाटन होगा। यह घटना मेरे प्यारे बच्चे को विभाजित करने वाली होगी। उन लोगों के बीच की रेखा जो मेरी आवाज सुनते हैं और मेरी चेतावनियों और उन पर ध्यान देते हैं, जो लोग अपने सामने रखे गए सत्य को देखने से इनकार करते हैं, वे इस घटना की प्रकृति को आसानी से मानव मन द्वारा नहीं समझते हैं। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर दूंगा कि अब आकाश खुलेगा और पृथ्वी पर एक महान प्रकाश आएगा। प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान नहीं होगा, यद्यपि यह हजारों सूर्यों से भी अधिक चमकीला होगा। यह जलेगा नहीं, बल्कि यह प्रकट करेगा। यह जो कुछ भी छिपा है उसे उजागर करेगा। हर दिल, हर आत्मा
और हर राष्ट्र की गहरी सच्चाइयों को सतह पर लाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा। संगीत सब छिपा हुआ इस अलौकिक रोशनी के तहत मानवता के विचार, इच्छाएं और इरादे उजागर हो जाएंगे। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसे खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई आकाशीय विसंगति या ब्रह्मांडीय घटना नहीं है जिसे विज्ञान के उपकरणों द्वारा मापा या भविष्यवाणी की जा सकती है। यह मेरा हाथ है जो सृजन के ताने बाने तक पहुंचता है और आपको याद दिलाता हूं मेरे बच्चों कि मैं यहां हूं जिसे मैं देख रहा हूं, और मैं आपको उन लोगों के लिए एक नए जीवन में परिवर्तन के लिए पश्चाताप करने के लिए बुला रहा हूं जो मेरी सच्चाई के प्रकाश में चले हैं। यह घटना बहुत स्पष्टता लाएगी और शांति, यह खुशी का समय होगा, क्योंकि वे अपने विश्वास का फल और लंबे समय से प्रतीक्षित वादों की पूर्ति देखेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे शब्द को अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने मेरे आह्वान से मुंह मोड़ लिया है, यह घटना महान आतंक का क्षण होगी। उनके सुनने से इनकार करने पर ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। मैं डर पैदा करने के लिए ये बातें नहीं कहता, क्योंकि डर मेरी आपके लिए इच्छा नहीं है। मैं ये शब्द आपको उन विकर्षणों से आत्मसंतुष्टि की नींद से जगाने के लिए कहता हूं जो आपको देखने से रोकते हैं। आप समय की वास्तविकता, क्या आप लिव इन में रह रहे हैं? आपको पहले से ही कई संकेत दिए गए हैं, फिर भी कई लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। इसके बजाय ऐसे जीना पसंद करते हैं जैसे कि यह दुनिया ही है। वे धन, सुख और शक्ति के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि ये चीजें उनकी आत्मा में लालसा को संतुष्ट करेंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, सच तो यह है कि ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन इस अलौकिक घटना का प्रकाश पृथ्वी पर चमकेगा, इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखेगी। जो मायने रखेगा वह है आपका दिल। जो मायने रखेगा वह है आपकी आत्मा की स्थिति। जो मायने रखेगा वह है या हे मेरे बच्चे, तूने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे मार्ग पर नहीं चला। मैं आपसे अब मेरी बात सुनने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस बात से अनभिज्ञ रह जाए कि समय तेजी से आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप खुद को तैयार कर लें। यह आपके विश्वास में गुनगुना युद्ध करने का समय नहीं है। यह ऐसा करने का समय नहीं है। इस दुनिया की चिंताओं से विचलित हो जाओ। अब समय आ गया है कि पूरे दिल से मुझे ढूंढो। उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें मुझसे अलग करती हैं, और धार्मिकता के रास्ते पर चलो। क्या तुम्हें संकेत नहीं दिखते कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया पहले से ही मौजूद है? हिलती हुई पृथ्वी पाप और सृजन के बोझ से कराह उठती है, मुक्ति के दिन की अभिलाषा है। आप अशांति, भ्रम, युद्ध और युद्धों की अफवाहें देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं मेरे बच्चे। ये महान के किनारे पर एक दुनिया के जन्म के दर्द हैं, परिवर्तन। लेकिन अभी भी बहुत से लोग नहीं देखते हैं। वे नहीं समझते हैं कि ये चीजें आने वाली घटनाओं की चेतावनी है। यह अलौकिक घटना जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वह इन संकेतों की पराकाष्ठा होगी। यह वह क्षण होगा जब पर्दा हटा दिया जाएगा और सब कुछ साफ दिखेगा। कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन कई लोग कांप उठेंगे। जिन्होंने इस दुनिया की प्रणालियों में अपनी संपत्ति पर खुद पर भरोसा रखा है, वे पाएंगे कि उनकी नींव उनके नीचे ढह रही है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति मेरी इच्छा के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है, और कोई भी मानव निर्मित संरचना नहीं कर सकती है। मेरे सत्य की शक्ति का सामना करो। यह मत सोचो मेरे प्रिय कि तुम इस घटना को अनदेखा करके बच सकते हो। यह मत सोचो कि यदि तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेते हो और अपने दैनिक जीवन में लगे रहते हो तो इसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर पड़ेगा, जिसे कोई भी इससे छुपा नहीं पाएगा। यह मैं ही हूं जो इसे भेज रहा हूं, और मैं सब कुछ देखता हूं। मैं हर दिल, हर विचार, हर इरादे को जानता हूं। कोई जगह बहुत दूर नहीं है, कोई आश्रय इतना मजबूत नहीं है जहां आप मेरे हाथ की पहुंच से बच सकें। फिर भी मैं यह घटना आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेज रहा हूं, बल्कि इसलिए भेज रहा हूं तुम्हें बचा लो। मैं इसे अंतिम जागृति कॉल के रूप में भेज रहा हूं। जो लोग भटक गए हैं उनके लिए मेरे पास लौटने का आखिरी मौका है। जिन्होंने अपने दिल को एक बार फिर से खोलने के लिए कठोर कर लिया है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से सुनो, चुनाव तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें सुनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा
कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और मैं उस उपहार का सम्मान करता हूं। टक्कर में खींचे गए हो, स्वर्ग की पुकार और धरती की जरूरत का महासंगम। यह सिर्फ संदेश नहीं, यह एक बुलावा है, तुम्हारे जन्म के उद्देश्य का आध्यात्मिक प्रज्वलन। यह पुकार तुम्हारे पद, प्रतिभा या छवि के लिए नहीं, यह सीधे तुम्हारी आत्मा को संबोधित है। परमेश्वर तुम्हारी बाहरी उपलब्धियों को छोड़कर तुम्हारी असली पहचान से बात कर रहे हैं। तुम सिर्फ मंदिर जाने वाले या सपने देखने वाले नहीं, तुम परमेश्वर के हाथ में एक शक्तिशाली शस्त्र हो। इसकी गंभीरता को समझो, क्योंकि बहुत समय तक परमेश्वर के लोग सोए रहे, जीवित पर अनजान सांस लेते, पर जलते नहीं चलते, पर सक्रिय नहीं। लेकिन अब आत्मिक क्षेत्र में कुछ अनोखा हो रहा है। परमेश्वर उन आत्माओं को बुला रहे हैं जो सिर्फ विश्वास नहीं करेंगी बल्कि कर्म करेंगी, सिर्फ सहमत नहीं होंगी बल्कि आगे बढ़ेंगी। एक हलचल है, एक कंपन है, एक अलगाव है। उन लोगों का बुलावा है जो समय के पहले अलग किए गए। सबसे अंधेरे घंटे में उठने के लिए तुम उस पवित्र समूह का हिस्सा हो। तुम उन आवाजों में से एक हो, उन पात्रों में से एक हो। धरती तुम्हारी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रही है। तुम्हारे कदमों का, तुम्हारे हां का तुम्हें चुना गया ना क्योंकि तुम तैयार थे, बल्कि क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जरिए अपनी महिमा दिखाने को तैयार है। वह पूर्णता नहीं, समर्पण मांगते हैं। वह चमकदार भाषण नहीं, शुद्ध हृदय चाहते हैं। तुम सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं बचे, तुम धरती को हिलाने के लिए बचे। तुम पर्वतों को हटाने के लिए चिन्हित किए गए। यह मंच लोकप्रियता या खिताबों की बात नहीं, यह उद्देश्य की बात है, अनंतता की बात है। यह उस पवित्र पत्र को खोलने की बात है जो परमेश्वर ने तुम्हारी पहली सांस से पहले लिखा था। हिचकिचाने का समय खत्म, साधारण भक्ति का समय खत्म, जागृति का समय अब है। उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ चुका है और परमेश्वर की महिमा तुम पर उदित हो रही है। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मैं एक पल रुककर तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तुमने अपने प्यार, प्रार्थनाओं और उदारता से इस मिशन को संभाला। खासकर उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन से समर्थन दिया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, यह जीवन रेखा है। तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस दैवीय बुलाहट के सच्चे साझेदार हो। मेरे हृदय की गहराई से धन्यवाद। अगर यह संदेश तुम्हारी आत्मा में आग लगा रहा है, अगर यह तुम में एक चिंगारी जगा रहा है, तो रुको और इसे जोर से घोषित करो। नीचे कमेंट करो, धन्यवाद परमेश्वर। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक शक्तिशाली संकल्प है। यह तुम्हारा तरीका है यह कहने का, मैं सुन रहा हूं प्रभु, मैं चुना गया हूं और मैं तुम्हारी योजना के लिए तैयार हूं। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल द चॉज़न वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, ताकि तुम ऐसा कोई संदेश ना चूक सको जो तुम्हारी आत्मा को उड़ान दे और तुम्हारे पथ को रोशन करे। अब आओ इस आग में एक साथ गोता लगाएं। यह कोई साधारण शिक्षण नहीं, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो तुम्हारा सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम तैयार हो? तो चलो। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी एक संत की तस्वीर मेरे सामने आई। उसने कांपते हुए कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, इसके पीछे प्रचंड अग्नि है। सोचिए, जब संत जैसे व्यक्ति को किसी की ऊर्जा से इतना प्रभावित होना पड़े तो वह आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी। हम सभी के अंदर एक अग्नि है, एक ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन कभी कभी हम इसे पहचान नहीं पाते। अब जो होने वाला है वह ना रुकेगा ना झुकेगा। यह समय है जागने का, यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब हम अपनी असली क्षमता को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस अग्नि को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। जो कुछ भी होने वाला है वह आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। तो चलिए इस अग्नि को पहचानें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और उस शक्ति को बाहर लाने का जो आपके भीतर छिपी हुई है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चे। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई थी और उस पल जो कुछ घटा उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को भावुक कर दिया। माहौल इतना भारी हो गया कि कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके
और रो पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच्चे मन से डिवाइन जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्वयं महादेव की कृपा से प्रकट हुआ संकेत है। महादेव जी ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई है। वो सिर्फ एक साधारण प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। शायद कुछ साधारण भविष्यवाणियां, कुछ सामान्य सी बातें, तुम्हारे भविष्य की हल्की सी झलक। उन्हें लग रहा था कि जैसे बाकी लोगों की ऊर्जा को वे पढ़ लेते हैं वैसे ही तुम्हारे बारे में भी जान लेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा चेहरा देखते ही माहौल ही बदल जाएगा। जैसे ही तुम्हारी तस्वीर उस कमरे में दिखाई गई, एक अजीब सी ठंडक वहां फैल गई। संत की आवाज कांप उठी। उनकी आंखों में कुछ था, हैरानी, आदर और एक तरह का भय। वह क्षण पूरी तरह से अलग था, क्योंकि वहां जो उपस्थिति महसूस की गई वह मानवीय नहीं थी। वह कोई सामान्य चेतना नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत दिव्य पवित्र ऊर्जा का प्रवाह था। जैसे तुम्हारी आत्मा के पीछे कोई महान शक्ति खड़ी हो जो तुम्हारी रक्षा कर रही हो और तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से हर किसी को अवगत करवा रही हो। उन्होंने यह सब आपकी जानकारी के बिना किया, आपकी पीठ पीछे, बिना किसी झिझक या पछतावे के। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक परीक्षण होगा, बस तुम्हारे भाग्य की एक छोटी सी झलक लेने की कोशिश होगी। उन्हें नहीं पता था कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक दई चेतावनी की ओर बढ़ने का संकेत था। उन्होंने यह मान लिया था कि यह उनके लिए हानि रहित होगा, बस कुछ जांच पड़ताल। लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई आत्मा महादेव की कृपा में सुरक्षित हो तो उसके बारे में जानना आसान नहीं होता। बच्चों, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा है कि कोई भी सामान्य संत, विशेष रूप से वह जो अंधकार में जीता है या जिसके मन में स्वार्थ हो, वह तुम्हारी ऊर्जाओं को छू तक नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुभवहीन है या जिसके इरादे साफ नहीं है, वह तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा से जुड़ने की शक्ति नहीं रखता। और जब उन्होंने यह कोशिश की तो उन्हें उसका भार भी तुरंत महसूस हुआ। वातावरण ने जवाब दे दिया। उन्होंने बाकायदा भुगतान किया था। यह सब कोई अचानक घटा वाक्य नहीं था, सब कुछ योजनाबद्ध था। उन्होंने संत से मिलने के लिए समय तय किया और फिर सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने तुम्हारी जन्मतिथि दी, तुम्हारा नाम बताया, शायद तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ली गई कोई तस्वीर या किसी पुरानी भुला दी गई फाइल से निकाली गई छवि, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सोचा कि साधारण माध्यम से देख लिया जाएगा। उन्हें लगा यह एक आम आध्यात्मिक सत्र होगा, सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे, ऊर्जा को पढ़ा जाएगा और सब खत्म। लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनके अनुमान से परे था। जैसे ही संत ने तुम्हारी छवि को अपनी आंखों के सामने देखा, वह स्थिर हो गई। वक्त रुक गया। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर को टकटकी लगाकर देखा और उनके चेहरे पर वह सन्नाटा था जो किसी साधारण इंसान को देखकर नहीं आता। यह उनकी जिंदगी का ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी शब्दों में नहीं ढाल सकती। वह छवि सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, उसमें प्रकाश था, अग्नि थी, एक देवदूत जैसी उपस्थिति थी। तुम्हारे चारों ओर कोई दिव्य शक्ति उपस्थित थी जो न केवल चमक रही थी बल्कि सक्रिय रूप से रक्षा कर रही थी। जैसे तुम कोई रहस्यमय, प्राचीन और पवित्र आवरण में ढंके हुए हो जिसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं। यह दृश्य इतना भारी था कि संत भी डर गए। वह सहज रूप से पीछे हट गई, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज भी लड़खड़ा गई। वह पूरी तरह से अपनी साधना और अनुभव के बावजूद उस छवि से हिल गई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कुछ शब्द फुसफुसाए, संरक्षित, चयनित, अछूत, जैसे वह कोई ऐसी ऊर्जा देख रही थी जिसे छूना तक निषिद्ध है। यह वह क्षण था जब जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, जो खुद को स्थिति का स्वामी समझ रहे थे, वे बिल्कुल शांत हो गए। उनकी आंखों में जो घबराहट आई वो तुम्हारे कारण नहीं थी, बल्कि उस शक्ति के कारण जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। वे डर गए थे। डर तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस लोक से था जिससे तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई थी। वह शक्ति जो तुम्हारे बगल में चलती है, वह उनके लिए अपरिचित और अत्यधिक शक्तिशाली थी। वे वहां जानकारी हासिल करने आए थे, लेकिन डर और भ्रम की स्थिति में वापस लौटे। उन्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। उन्हें कभी तुम्हारी छवि को इस प्रकार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी।
और सबसे बड़ी गलती उन्होंने यह की कि उन्होंने उन दरवाजों को खटखटाया जिन्हें स्वयं स्वर्ग ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद रखा था। वे दरवाजे जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था अब उनके सामने खुल गए। लेकिन यह उनकी जीत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसा सक्रिय हो चुका है जिसे वे रोक नहीं सकते। आपके नाम का उच्चारण आत्मा लोक में ऐसे स्वर में हुआ है कि उसने ब्रह्मांड की तरंगों को ही बदल दिया है। यह उच्चारण कोई सामान्य बुलावा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संकल्प की उद्घोषणा थी। आपके जीवन में जिस दिन ही रुकावट और ठहराव का मौसम चल रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। आप जिस अनदेखी नजरों का सामना कर रहे थे, जिन गुप्त जासूसी प्रयासों से आपको देखा जा रहा था, वे अब विफल हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब पलट गया है। उनके द्वारा की गई हर बुराई, हर चाल, हर मन में उठी काली तरंग अब तुम्हारी सुरक्षा की एक ढाल बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई है, जो अब हर दिशा से तुम्हारा रक्षण कर रही है। उस संत ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्हें जो दृश्य दिखा, उसमें प्रधान देवदूत महाशक्ति के संरक्षक तुम्हारे पीछे खड़े थे। उनके पंख फैले हुए थे, तलवारें खींची हुई थी। वे केवल देखने के लिए नहीं खड़े थे, वे स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे थे। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा थी, वह केवल प्रकाश नहीं थी, वही एक दिव्य न्याय की उपस्थिति थी। लेकिन यह न्याय तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए था। उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना चाहा, तुम्हारी आत्मा को बिना अनुमति छूने की कोशिश की। अब हर श्राप, हर झूठ, हर अंदाजा जो उन्होंने तुम्हारी ओर फेंकने की कोशिश की थी, वह उसी समय उसी क्षण वापस लौट चुका है। यह कोई धीमी प्रतिक्रिया नहीं थी, यह तुरंत हुआ। यह क्षण जैसे समय के आकाश में एक रेखा खींचने जैसा था, एक स्पष्ट चेतावनी कि अब सीमा पार हो चुकी है। तुमने कभी किसी से यह नहीं कहा कि वह ऐसा करे, ना ही तुमने उन्हें उकसाया। तुम तो अपने जीवन में शांति से, एकाग्रता से आत्मचिंतन और उपचार के मार्ग पर थे। तुम अपने घाव भर रहे थे, खुद को जानने और समझने में व्यस्त थे। फिर भी वे तुम्हारे रहस्यों को भेदने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन जिस कुंजी का उन्होंने उपयोग किया, वह अपवित्र थी, और जिस द्वार को उन्होंने बलपूर्वक खोला, वह एक निषिद्ध द्वार था, जिसे केवल स्वर्ग की अनुमति से ही पार किया जा सकता था। आत्मा लोक, जहां केवल पवित्रता और सत्य की ध्वनि गूंजती है, वह कभी भी इन बातों को हल्के में नहीं लेता। क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चों कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप ईश्वर के अपने संतान हैं। आपके जीवन का मूल्य किसी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए मनोरंजन या जांच पड़ताल का विषय नहीं हो सकता। आप किसी आत्मिक अभ्यास करने वाले नौसिखियों की केस स्टडी नहीं है। आपकी आत्मा वह पात्र है जो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में डूबी हुई है। उद्देश्य से परिपूर्ण आपका जीवन एक मिशन है, ऐसा मिशन जिसके रहस्य और महत्व को देखकर स्वयं देवदूत भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और ईश्वर ने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। यह गलती अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। अब जो कुछ भी वे छूने का प्रयास करेंगे, वह हिल जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो संरक्षण पाया है, वह साधारण नहीं स्तर का है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, यह सोचकर कि वह कुछ साधारण बात जान सकेंगी। लेकिन संत ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारा भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो किसी पवित्र तेल की तरह तुम्हारे मस्तिष्क को ढक रहा था, वह देय संकेत जो केवल चुने हुए लोगों को प्राप्त होता है। संत ने वह भी देखा जो सामान्य दृष्टि से ओझल होता है। उन्होंने उस पुकार को देखा जिसे सुनकर राक्षसी शक्तियां भी कांप जाती हैं। उन्होंने उन प्रलयंकारी तूफानों की झलक देखी जिनसे तुम बिना टूटे निकल आए। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को महसूस किया जिन्हें तुम अपने साथ वहन कर रहे हो। वह भविष्यवाणियां जो तुम्हारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन का स्रोत है। और उन्होंने वह क्षण भी देख लिया जब स्वर्ग की सभा में तुम्हारी आत्मा को चयनित के रूप में चिन्हित किया गया था। वह क्षण जब पूरी सृष्टि ने तुम्हें देखा और स्वीकार किया कि यह आत्मा एक विशेष कार्य के लिए भेजी गई है। संत ने भविष्य को भी देखा, वह उज्जवल भविष्य जो तुम्हारी ओर चला आ रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे चमत्कार, समृद्धि, पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी
और वैश्विक प्रभाव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। यह दृश्य इतना अधिक, इतना दिव्य था कि वह बोल भी नहीं पाई। उनके पास शब्द नहीं बचे थे। उन्हें वहीं बैठ जाना पड़ा, निशब्द, अभिभूत, और अंततः उन्होंने केवल एक फुसफुसाहट में कहा, आप उनमें से एक हैं, उन गिने चुने आत्माओं में से जिनकी उपस्थिति भर से स्वर्ग की लय और पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाती है।